बताते तो उसको हिंदी में कैसे लिखा? कौन बताता है इंग्लिश में? वही वीडियो में फर्स्ट वाले मैंने देखे थे एक दिन। किस वीडियो की बात कर रहे हो आप बताओ एक बार। ये जो अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अरे मैंने इसीलिए तो बोला था कि मैं, ठीक है, जितना देखो अभी देखो, अब इतना मतलब इंग्लिश से इतना भी मत डरो पूजा, ठीक है। अभी आप उसको देखो, ठीक है, फिर मैं बाद में मैं भी देखूंगा उसको, फिर मैं हिंदी में करवा दूंगा, घबराओ मत, जनवरी से मैं हिंदी में करवा दूंगा। पर अभी आप देखो उसको, घबराओ मत, वो मैं करूंगा, वो मेरा काम है, टेंशन मत लो, पर देखो अपन अभी, ठीक है। आपके पास 3 महीने हैं, उसमें 3 बार देखो तो और अच्छा रहेगा। पेपर लेके बैठो और वो देखो करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, फिर टेंशन मत लो, वो फिर मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा और साथ में मैं हिंदी में करवाऊंगा सारा काम, टेंशन मत लो। पर अभी आप देखो, इतना भी मत डरो। हाँ वो इंग्लिश में करवाए, वो मुझे पता है इंग्लिश मीडियम के लिए मोस्टली है, पर आप बोलेगा हिंदी में, घबराओ मत, वो लिखेगा चाहे इंग्लिश में है ना, अपन बोलेगा हिंदी में, इतना मत डरो। देखो बाइलिंगुअल बनो पूजा, वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैं बता रहा, देखो, और अपन इससे लगभग लगभग इससे पहले जितने भी क्लासेस किए थे 2 क्वेश्चन वहाँ से आए थे, ठीक है। अभी देखो ये एक टॉपिक है, इससे भी अभी 2023 में देखे क्वेश्चन आए हैं, और मैं फिर बता रहा हूँ ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चाहे 2024 हो, 2025 हो, मेंस हो, कभी भी हो, ये हमेशा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बर्निंग इशू रहता है ये हमेशा करंट अफेयर में, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है भारत में सांप्रदायिकता, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, स्वरूप क्या क्या होते हैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आजकल इसका ना मेन तो क्या है ना, इसका स्वरूप चेंज हो रहा है। इसे पहले भाई सबाइश बात है, राजनीति में ऐसा नहीं था, पर आजकल राजनीति में जो सांप्रदायिकता जैसे तत्व देखे जाते हैं, इनके कारण बढ़ावा मिलता है, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा जो है, तो ये स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के ज़माने में, ये समझ पाना कि कौन कौन से जो तत्व जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके नेगेटिव क्या है, दुष्परिणाम क्या है, ठीक है, इसके रीजन क्या है कि आखिर में सांप्रदायिकता भारत में क्यों बढ़ रही है, ठीक है, इसके रीजन अपन देखने का प्रयास करेंगे, और इसको कैसे ख़त्म किया जाए वो अपन देखेंगे, तो और इसके बारे में कुछ सजेशन अपन देखेंगे। अब देखो ना, चलो ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप एक खुद ही सोचो एक बार कि सांप्रदायिकता के रीजन क्या है, आप खुद ही एक बार बताओ। सब है ना, एक एक पॉइंट बोलेगा, हर कोई रिपीट नहीं होने चाहिए, आप एक एक पॉइंट बोलो सब लोग। आपको क्यों लगता है कि क्यों कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, बताइए। कोई बताएगा कुछ? सर किस बारे में बताना है? अरे दिख नहीं रहा टॉपिक तुम्हें, सांप्रदायिकता। सर सांप्रदायिकता के बारे में बताना है या उसका कारण क्या है कि भारत में सांप्रदायिकता बढ़ क्यों रही है, आप ये कारण बताइए इसके। सर सांप्रदायिकता, सर एक कारण तो ये हो सकता है कि सत्ता का प्रभाव, हर कोई ये चाहता है कि हमारे एक वो बड़े, जिससे हमारी जो ठीक है, मैं मान लिया राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आप यही बोलना चाह रहे हो ना, मतलब वोट बैंक राजनीति, ठीक है, और कोई इसके अलावा कोई पॉइंट बताओ, अलग बताना, ये मत बताना वोट बैंक की राजनीति होगी, ठीक है। और लोगों के मन में धर्म का ज्यादा प्रभाव रहना, आप उसको ये बोलो कि हाँ सर्वश्रेष्ठ की भावना, ठीक है, दूसरे धर्म को एक हीन समझना, मतलब ये हक रहता है हमेशा, ठीक है, दोहम दर्जे समझना, या उस धर्म के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, समझ नहीं होना, ठीक है। और बताओ। जैसे कि धर्म का प्रचारीकरण हो सकता है, या फिर धार्मिक कट्टरता में, मतलब धर्म में कट्टरतावाद का भी उत्पन्न हो सकता है, ये सब भी सांप्रदायिकता ही आ जाता है। ठीक है, अपने धर्म के प्रति कोई भी कमी ना सुनने के कारण। ठीक है। और लोग भी बोलो रे, सब लोग बोलो, कौन कौन है, अमित बताओ। अपने धर्म को सबसे ऊंचा समझना, ये बता दिए, रिपीट मत करो पॉइंट। हाँ बताओ अमित, रिपीट नहीं होना चाहिए पॉइंट। अच्छा सर, जिस देश में जितनी ज्यादा गरीबी होगी ना सर, हाँ सही बात है, सांप्रदायिकता और अपराध जैसी चीजें उतनी ही ज्यादा होती है सर। जैसे कि पाकिस्तान को ले सर, और अन्य क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका की देशों को ले लो सर, यहाँ चाइना में भी बहुत, हालांकि पता नहीं चलता, लेकिन चाइना में सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कोई पॉइंट बताओ।
और कौन बचा अभी, और बताओ कौन कौन है अभी। सपना तो भाग गई छोड़ के। चलो हो गए सबके पॉइंट है ना। आज ये लोग कहाँ गए। चलो ठीक है छोड़ो। अब सुनो, देखो ध्यान से समझो। तो सबसे पहले अपन इसका डेफिनेशन समझते हैं, आखिर में सांप्रदायिकता होती क्या है। ठीक है, तो जब अपने चीज़ें ये क्लियर हो गया, मैं फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे ऐसे हो चाहे इंटरव्यू हो, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो सबसे पहली बात है सांप्रदायिकता। अपन समझते हैं सांप्रदायिकता आखिर में क्या होती है। तो सांप्रदायिकता एक दो धार्मिक समुदायों का या एक ही धर्म के दो संप्रदाय। याद रखना, ऐसा नहीं सांप्रदायिकता मतलब ये नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो रहा तभी सांप्रदायिकता है। याद रखना नहीं। जैसे हिंदुओं में याद रखना कि अगर आप एंशियंट काल और मिडिवल काल में जाके देखोगे ना, तो शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, इनके बीच में बहुत भयंकर झगड़ा चला था, बहुत भयंकर, मतलब मार काटने पे आ गए थे लोग। समझ में आया। तो ये भी सांप्रदायिकता है, समझ में आया। तो दो धार्मिक समुदायों को या एक ही धर्म के दो संप्रदायों के मध्य धार्मिक संदर्भ में, मतलब मेन मुद्दा क्या रहेगा वहाँ पे, वो धर्म के आधार पर लड़ेंगे और आर्थिक कारण, ये सामाजिक कारण ये नहीं, धर्म के नाम पे। याद रखना कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये है जो भी है। ठीक, धार्मिक संदर्भ में घृणा, एक दूसरे के प्रति द्वेष व परस्पर अविश्वास के मनोभाव को सांप्रदायिकता की संज्ञा दी जाती है। याद रखना, जब मान लो कि सांप्रदायिकता बढ़ती है तो एक दो घृणा भाव हो जाती है, एक दूसरे जलने लग जाते हैं लोग, द्वेष होने लग जाता है, और परस्पर अविश्वास कि मैं मुस्लिम इलाके में चले जाऊंगा, अगर मैं हिंदू इलाके में चले जाऊँ तो मेरे बचूंगा नहीं बचूंगा, जैसे अभी नूह में जैसा हुआ। ठीक है, तो वहाँ के जो लोगों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। तो जब वो चीज़ें उस लेवल पे चली जाती है तो सांप्रदायिकता उसको बोला जाता है। और इस प्रकार के मनोभाव से उत्पन्न संघर्ष को सांप्रदायिक दंगा या हिंसा का कहा जाता है। याद करो मुजफ्फरनगर दंगा, कितने लोग मरे थे वहाँ पे। ठीक है, और जस्ट सोचे एक झूठी खबर के कारण, व्हाट्सअप वाली यूनिवर्सिटी के कारण, ठीक, वो दंगा हुआ था इतना भयंकर, उसमें हज़ारों लोग मरे बेचारे, बहुत सारे लोगों को घरों को जला दिया गया। ठीक है, तो ये है। फिर एक चीज़ क्लियर याद रखना कि मेन मुद्दा धर्म रहता है इसमें। और एक चीज़ याद रखना कि सर मुजफ्फरनगर दंगे पे ना बीबीसी में आज भी न्यूज आई है। अच्छा, अरे वो बहुत व्हाट्सअप के मुद्दे, सोचो व्हाट्सअप पे फॉरवर्ड करना ये सारी चीज़, इसलिए तो आजकल देखो ना, जब भी ऐसे कोई घटना होती है तो आजकल इंटरनेट वो कर देते हैं, क्योंकि लोग है ना व्हाट्सएप पे फटाफट फैलाते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए समझदार होने की काफ़ी आगे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ बोलो। हाँ सर, यहाँ पे वैसा ही हुआ था। आपको व्हाट्सएप गैंग वालों ने सर झूठी अफवाह फैला दी कि ये रामनवमी के दिन की यहाँ कई महिला पुलिस को गायब कर दिया गया, जान से मार दिया गया। यहाँ 1 महीने से ज्यादा इंटरनेट ऑफ रहा था सर। तो वही चीज़ें होती है। ठीक है, झूठी अफवाहों के कारण ही सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अगला देखो, सांप्रदायिकता धार्मिकता से भिन्न होती है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, सांप्रदायिकता एक अलग चीज़ है और धार्मिकता एक अलग चीज़ होती है। कैसे होती है, और राजनीतिक से गहन रूप से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, याद रखना सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट छिपा रहता है, ये चीज़ याद रखना, यही है। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, चाहिए अब देख लेना, अभी चुनाव होने वाले हैं, अब ये चीज़ें बढ़ेगी, हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, सबको अपना वोट बैंक है। वोट बैंक को मतलब होता है ना कि भुनाना है अपने वोट बैंक को। ठीक है, तो ये लोग अब यही करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि एक सांप्रदायिक व्यक्ति को अपने धर्म से अत्यधिक लगाव हो यह आवश्यक नहीं है, परंतु इससे उसके राजनीतिक हितों की पुष्टि होती है, ये आवश्यक नहीं है। पुष्टि होती हो ये आवश्यक नहीं है। मतलब एक चीज़ याद रखना कि देखो, एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, परंतु अपने राजनीतिक एजेंडा को फुलफिलमेंट करने के लिए वो संप्रदाय को आगे बढ़ा सकता है, दो धर्मों को लड़ा सकता है। एक ऐसा भी राजनेता हो सकता है, ये मतलब जो भी कोई लीडर है, उसको ज़्यादा राजनीति से मतलब नहीं है, परंतु उसको हिंदू मुस्लिम को झगड़वाना, मतलब समझ रहे ना। मतलब मेन एजेंडा ये होता है कि मतलब इसमें कि धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना झगड़ना, मतलब समझ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि धर्म आधार रहता है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अब देखो भारत में कैसा नेचर है, एक स्वरूप कैसा है। पहले तो हिंदू मुस्लिम अपन मैं वही बता रहा था। ठीक है, हिंदू ईसाई में भी रहता है, रीजन रहता है हिंदू ईसाई में रहने का कारण है ये जो है ना, दो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, चर्च वर्च इनका, इसके कारण मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं हिंदू ईसाइयों में। ठीक, और हाल ही में सिख धर्म के द्वारा दो संप्रदायों के मध्य सांप्रदायिकता, जो सिखों के मध्य जो संप्रदाय है उसके मध्य भी देखने को कभी कभी मिलता है, और कभी कभी मोस्टली बहुत कम देखा जाता है, पर कभी कभी देखने को मिल जाता है। सिख वर्सेस मुस्लिम को भी देखने को मिल जाता है, मतलब कम है, ज़्यादा मेजोरिटी भारत में इस तरीके के हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखना कि किस किस तरीके से और भारत में ज़्यादा प्रिविलेज, ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा मोस्टली तो यही करता है, 90% तो यही है, सारी राजनीति इसी पे चलती है। ठीक, अब अपन ये देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता है कि उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसके नुकसान क्या होता है। देखो एक चीज़, जैसे अभी आप नूह का उठा के देख लो या मुजफ्फरनगर दंगे को उठा के देख लो, मैं अभी कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मान लो वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एक तो अशांति का माहौल जनरेट होगा। अब अशांति का माहौल होगा, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, वहाँ की इकोनॉमी जो है ख़त्म हो जाएगी, रोज़गार बेरोज़गार हो जाएंगे लोग, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहेगा, तो हमेशा टेंशन बनी रहेगी हमारे से। ठीक है, और इससे समाज बात नेशनल यूनिटी की जो भावना है वो ख़त्म होगी। क्यों होगी, समझो। जैसे मुस्लिमों को बोला जाएगा कि तुम देश छोड़ के भाग जाओ, ये सब चीज़ें बोली जाएगी, तो समय सी बात है भारत के प्रति वो कैसे लगन होकर काम कर पाएंगे। जब उनको बोला जाएगा कि तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में जाओ, तो ये राष्ट्र की भावना कमज़ोर करेंगे। तो फिर क्या होंगे, उसमें से कुछ स्लीपर सेल तैयार होंगे जो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, फिर ड्रग्स के लिए, हथियार के लिए, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होगा, जो प्रेमबल में अपने जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का जो विचार है वो खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना सबसे बड़ा, कि कभी भी जब दंगे होते हैं ना कहीं पे भी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है महिलाओं को, वृद्धजनों को और बच्चों को। ठीक है, युवा लोग क्या होता है कि भाग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा इधर उधर हो जाता है, महिलाओं को शिकार बनाया जाता है, उनका रेप होता, ये सारी चीज़ देख लो, जितने भी आजकल संघर्ष हुए हैं आज तक, आप इतिहास में कभी भी उठा के देख लो, तो सबसे ज़्यादा जो भुगतना पड़ा वो महिलाओं को भुगतना पड़ा है। क्योंकि महिलाएं, सब ऐसी बात है कि उनको शारीरिक ऐसी ट्रेनिंग तो मिलती नहीं है कि वो फाइट कर सके, ऐसे कुछ कर सके, तो उनको क्या है कि इजीली आराम से उनको शिकार बनाया जाता है। जैसे एक मूवी आई थी, याद करो, तो उसमें जो फिर वो जोहर करती है, मतलब वो कूद जाती, पद्मावत मूवी। तो ये क्या है, ये महिलाओं की ताकत नहीं है। ठीक है, ये कमजोरी है महिलाओं की, क्योंकि उनको पता है कि हम सामने अगर देखो वो लड़ाई तो कर नहीं सकते, तो समझ बात हो क्या होगा उनका, मतलब उनको मिस यूज होगा। तो इस कारण से मतलब हमेशा महिलाओं शिकार होगा। क्या बोल रहे थे पूजा, बोलो। ठीक है, सुनो अब देखो आगे, तो क्या क्या दुष्परिणाम। पहला देखो, विभिन्न धार्मिक समूहों के मध्य तनाव और संघर्ष में वृद्धि, फैलाता सामूहिकता की भावना कमजोर। सोचो नूह का है ना, मैंने मतलब जब वो घटना हुई उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा, तो उसमें एक अंकल बता रहे थे, वो मतलब सही हिंदू की दुकान थी, मुस्लिम को वहाँ पे आए हुए थे, तो वो ऐसे बोले थे कि हम इतने सालों से रह रहे हैं, लगभग 50-60 का साल का बुढ़ा भी था वो बोले थे कि हम इतने सालों से रह रहे हैं और हम कभी ये समझे नहीं थे कि हिंदू मुस्लिम क्या है, हम आज भी इनको चच्चा बोलते हैं। ठीक है, और हमारे घर परिवार के जैसे सदस्य हैं, कभी हमें इनकी कोई ज़रूरत होती है तो हम एक दूसरे से हेल्प लेते हैं। परंतु अभी जो इस घटना के बाद में अब एक शक की भावना जारी है कि क्या ये हमारे लिए सही है। तो सोचो जब एक घटना ही होती है सांप्रदायिकता की, तो विश्वास कमज़ोर होता है, तो उससे क्या होता है, जो सामूहिकता, जो वही समाज सोचो साथ में मिलकर रह रहा था, और वहाँ पे जब इस तरीके के बम फेंके जाते हैं, सांप्रदायिकता के दंगे होते हैं, वहाँ पे फिर लोगों में ना कलेक्टिव भावना नहीं दिखेगी। जैसे मान लो कि अभी मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे अभी गणेश पूजा चल रही है, तो इसमें भी जो मुस्लिम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छे से चल रहे हैं समाज। ठीक है, ईद हो रही है तो वहाँ पे हिंदू लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कलेक्टिव एफर्ट दिखता है। परंतु जब ऐसी घटनाएं हो जाती है ना धार्मिकता के नाम पे सारी चीज़ें, तो वो समझ बातों कमज़ोर हो जाती है, फिर अपना अपना सब लोग काम करने लग जाते हैं। इससे क्या होगा, राष्ट्रवाद की भावना कमज़ोर होगी। क्योंकि नेशन का मतलब ये नहीं हिंदू मुस्लिम, नेशन मतलब यहाँ के जो पीपल, वी आर द पीपल ऑफ द इंडियन। मतलब सोचो हम भारत के लोग, वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम हिंदू ही भारत के लोग, ऐसा कुछ है क्या? आप प्रेमल में जाके देखो, तो राष्ट्रवाद की भावना कमज़ोर होगी। सब ऐसी बात है, जब उनको ऐसा बोला जाएगा आप पाकिस्तान निकल जाओ, जैसे योगी बोलता रहता है हमेशा, ठीक है, तो ये गलत है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये कोई सही नहीं है ये चीज़ें। इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का खतरा महसूस होगा, स्वाभाविक सी बात है। जब यूनिटी खत्म होगी तो अब फिर देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि भारत में हिंदू मुस्लिम चल रहा है विवाद, तो पाकिस्तान चाइना जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लोगों को और भेज देंगे, पैसा देंगे, बरगलाएंगे कि आप और दंगे करो। समझ में है ना? तो ऐसी चीज़ें होती है कभी, है ना। जो भारत में जो दंगे, जैसे मणिपुर में जो दंगे चल रहे हैं, इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, ये चीज़ याद रखना। इतना क्योंकि हर कोई देश है ना, जैसे ये हकीकत में बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी राष्ट्र को, जैसे भारत को लग रहा है कि भारत अब जैसे वैश्विक शक्ति बनने वाला भारत, तो देख लेना चाइना पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, वो भारत को इंटरनली कमज़ोर करने की सोचेंगे या सीमा विवाद में उलझा देंगे, ठीक है, ताकि वो भारत के आगे ना बढ़ सके, ठीक है। तो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे कुछ ना कुछ दंगे ऐसे भी होते हैं, ये चीज़ याद रखना, जो मतलब बाहर से मोटिवेटेड होते हैं। बहुत सारी NGO बाहर से फंडिंग करती है यहाँ पे, जैसे जम्मू कश्मीर में मोस्टली क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं, वहाँ पे बाहर से फंडिंग आती है। जैसे अभी देखो, अभी वो जो वहाँ पे 3 आर्मी के जवान मारे गए,
ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें पता, जब वहाँ उनको जब अभी चल रहा है ऑपरेशन वो, उसमें बहुत सारे पैसे मिले उनके पास, ठीक है, हथियार मिले, कहाँ से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं तो कोई तो सपोर्ट कर ही रहा है ना उनको, इसमें मतलब बाहर से फंडिंग आती है। अगला है सांप्रदायिक दंगों के परिणाम स्वरूप जान माल की हानि होती है। मैं वही भी बता रहा हूँ, जैसे अभी नूह में क्या हुआ कि वहाँ पे बेचारों बुलडोजर चला दिए। अब ये बहुत गलत है भाई, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई न्याय नहीं है। बुलडोजर न्याय ये सब फालतू की बातें हैं। अब उनके बहुत सारों की दुकानें उखाड़ दी मुसलमान परिवारों की उनकी, भाई ये क्या है? ये कोई न्याय नहीं होता है। और आप फिर मैं बता रहा हूँ कि 10% को पॉपुलेशन खराब, इससे मतलब ये नहीं 100% सब लोगों को भुगतना पड़े। ये कौन सा न्याय हो गया? आप उन 10% को पकड़ो, ये तो आपकी असफलता है कि आप उन जो जिन्होंने मान लो कि दंगा किया उसको नहीं पकड़ पा रहे हो आप, और सबके वहाँ पे मान लो कि दुकानें उखाड़ के फेंक दी। ये बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो जान माल की हानि होती है, निवेश में कमी होती है। वह सब ऐसी बात, अब जैसे नूह में कोई जाने से डरेगा, कोई मान लो फैक्ट्री आने वाली थी वहाँ पे, अब नहीं आएगी। क्यों आएगी? वहाँ पे पता लगा कोई झगड़ा हो गया, कल मेरी कंपनी सील हो गई। तो इससे क्या होता है? आर्थिक विकास बाधित होता है। कहीं ना कहीं भारत में ना आज भी अपन 70-75 साल के बाद में आज भी अपन विकास नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं कारण ये भी है, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि वहाँ दंगे हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए देखो ना, गुजरात में क्यों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया, इधर क्यों नहीं आया? यूपी में, बिहार में क्यों नहीं आया? ये आप खुद ही सोचो, ठीक है। आधुनिक भारत एवं धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण की प्रक्रिया बाधित होगी। तो वही है कि अपन मॉडर्न सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, मॉडर्न इंडिया बनाना चाह रहे हैं। उसमें समाज होता है, धर्म के आधार पर लोग लड़े नहीं झगड़े, अच्छी एजुकेशन ले, आगे बढ़े जीवन में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ना चाहिए। पर सरकार क्या कर रही है? वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिमों को झगड़ा करवा दो, ये करवा दो, उनका यही काम है। तो सोचो कहाँ अपन आधुनिक भारत का निर्माण कर पाएंगे? राजनीतिक अस्थिरता, सबाई सी बात है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एवं बहुसंख्यकों की राजनीति के प्रभुत्व का खतरा। और ये मोस्टली जो क्या होता है कि जैसे मान लो कि अभी बीजेपी को जब लगेगा कि हम सत्ता से जाने वाले, तो वो क्या करेंगे? अब ये कार्ड फेंकेंगे हिंदू वाला, हिंदू राष्ट्र, ये सारी चीज़ें। अब देख लेना यही होगा, चुनावी वादे भी इसी तरीके के होंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना दिखाना, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये कब चीज़ें होती हैं? जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, या मान लो उनको लग रहा है कि हमारी सत्ता जाने वाली है, तब वो धर्मनिरपेक्षता को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इससे क्या होता है? सामाजिक सांस्कृतिक विघटन होता है। सोचो, ध्यान से समझना, वही मैं बता रहा हूँ कि अभी हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में मिल रहे हैं, नमाज भी एक तरफ से चली जाए, मतलब नमाज की जो आवाज़ होती है, जो भी है, या क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब सुबह शाम जो होती है अजान। हाँ, अजान। सोचो भारत ऐसा देश जहाँ अजान भी चल रहा है, ठीक है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मोस्टली कभी आप लोगों को भी दिक्कत हुआ, मतलब जैसे अभी गणेश पूजा चल रही है, अब अपने होनेस्टली कभी बताओ आपको कोई दिक्कत है? परंतु ना वही चीज़ें हाँ, और मतलब वही कुछ तत्व बरगलाने वाले आ जाते हैं जो आप लोगों को बताते नहीं, देखो ये दिन दहाड़े ये चीज़ें करते रहते हैं, नमाज करते हैं, सोने नहीं देते, ये सारी चीज़ें चलती है। कोई बरगलाता है इन चीज़ों को लेके, तब चीज़ें खराब होती है। कभी एक चीज़ याद रखना, कभी ऐसे खराब नहीं होता, कभी नेवर। परंतु कुछ लोग जो होते हैं, बोलो, ऐसी भावना का ना बस समाज में 1-2 व्यक्ति होते हैं, वो पूरे को खराब कर देते हैं। बस वही होता है ना, जल में ज्यादा होते नहीं है। हाँ, जल में एक मछली तो सारा तालाब गंदा कर देती है रे, खराब मछली, यही होता है। तो ऐसे लोग ही तो होते हैं जो पूरे समाज। अब देखो आप सोचो, नूह में चाहे मुजफ्फरनगर में, क्या लोग पहले से नहीं रह रहे थे? इतने हजारों सालों से रह रहे हैं साथ में, तभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई। पर अचानक से दिक्कतें क्यों हो जाती? कहाँ से एक दिन में वो गुस्सा फूट जाता, कहाँ से वो सारी चीज़ें हो जाती, समझ रहे हो ना? कुछ ना कुछ लोगों को प्लानिंग होता है उस चीज़ों के पीछे, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता का कारण क्या है, कि कौन कौन से रीजन है जिसके कारण ये चीज़ें आप देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो अंग्रेजों का ही, अंग्रेजों देखो कुछ भी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब भी भारत के बारे में पता लगे कि भारत गरीब क्यों है भारत का आर्थिक विकास क्यों नहीं हुआ, सांप्रदायिकता कुछ भी हो, अंग्रेजों को सबसे पहला कारण जरूर बनाना है भाई। अरे हकीकत बात है कि उनके कारण ही है आज। तो सबसे पहले अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति। सोचो अगर फूट डालो राज करो, आप सोचो 1905 से पहले हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह थे, पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होना, फिर उसका आउटकम देखो पाकिस्तान बनना, और पाकिस्तान बनने के बाद में आज 75 साल बाद में आप देख लो वही झगड़े सारी चीज़ें। ये सोचो पहले हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ माना ही नहीं जाता था। आप इतिहास उठा के देख लो, 905 से पहले कभी हिंदू मुस्लिम झगड़े ही नहीं हुए, आप उठा के देख लो। उससे पहले सोचो मुस्लिम लोग यहाँ पे राज भी किए, शासन चलाए, तब भी ऐसा कभी नहीं हुआ दिक्कत। पर ये अंग्रेजों के कारण है कि इन्होंने ये सिखाया कि आपका धर्म अलग है, आप दोनों की विचारधारा अलग होती है, आप एक जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो फूट डालो राज करो की नीति, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण था जो आज भी सांप्रदायिकता सबसे बड़ा कारण आज भी, ठीक है। बातें मुस्लिमों को पाकिस्तान के प्रति हाँ
वैसे ही अंग्रेज की तरह हम लोग भी सशक्त बन के ना उसके भी जाके ना कंट्री में ऐसे ही धर्म में ना वो थोड़ा नहीं फूल तो फिर डालो ये वाला बताओ कि नीति उसमें लगा के आ जाएंगे। ये बताओ उसमें फिर आप में क्या अंतर हुआ? भारत वसुधैव कुटुंबकम का फिर तो वो ऐसा नहीं। ऐसा करके गए कि अभी तक देश भुगत रहे हैं। इतनी एनर्जी भारत को सुधारने में लगा दी ना। हाँ पूजा का नाम करजन के नाम से फेमस बताया गया। लॉर्ड कर्जन नहीं मतलब यही कहना है कि कुछ ऐसा विष डाल के गए हैं जो कि पता नहीं है कब नहीं, खत्म एक ही होगी, याद ये रखना। खत्म होगी भी या नहीं होगी। एक चीज याद रखना कि कभी भी आंख के बदले आंख वाला जो न्याय है ना वो सही नहीं है। ऐसे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये तो बात सही है ना। हाँ तो फिर तो फिर ठीक है, तो फिर वो सोचो आपने सोचो पूजा आप वहाँ नुकसान पहुंचाने गए, आप नुकसान पहुंचा के आगे, तो क्या वो अटैक नहीं करेंगे? मतलब समझो ना, कभी ना कभी एक पक्ष तो झुकना ही पड़ता है ना। तो ज़्यादा अच्छा है कि अपना अपन भारत को ज़्यादा अच्छा करे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगला देखो, बातें मुस्लिमों का पाकिस्तान के प्रति स्वाभाविक सहानुभूति का हिंदू जनमानस द्वारा नकारात्मक विश्लेषण। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे पाकिस्तान जब बना तो रिलीजियस ही बना था, ये सही बात है, वो रिलीजियस के आधार पर, धार्मिक जो है उस आधार पर बना था। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ के मुस्लिम रह रहे हो भाई वो पाकिस्तान के हो गए, ये क्या बात हुई? ठीक है, हाँ ये है कि जैसे मान लो कि मक्का मदीना है, मोस्टली उनका जो होता है कि धार्मिक पहले सब कुछ उधर ही है, तो कहीं ना कहीं एक लगाव रहता है वेस्ट के प्रति, जैसे मान लो सऊदी अरब, इन सारी चीज़ों के जगह, वो एक अलग मामला है। और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे अब मैं हूँ, मैं हो सकता मैं हिंदू हूँ, ठीक है, जन्म से हूँ जैसा भी हूँ, परंतु इसका मतलब अब ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू को लेके, मतलब हिंदू राष्ट्र को, इन चीज़ों को लेके मुस्लिमों पे मैं मान लो कि वो झगड़ा करूँ, ये चीज़ तो गलत है ना। अब वैसे ही जैसे मान लो कि अब क्या है कि जो हिंदुओं में ना एक हमेशा ये रहता है कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, और मैं आखिर बता रहा हूँ ना जैसे मैं बचपन से, मतलब मेरे घर परिवार में आड़ोस पड़ोस सब जगह ऐसे सुनता था कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, ये फलाना ढिकाना, तो मैंने इसी कारण से सबसे पहले मैंने कुरान पढ़ी कि आखिर में लोग ऐसे क्यों बोलते हैं इनके बारे में। जब मैंने कुरान को पढ़ा तो मैंने लगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हिंदू धर्म में नहीं है, बहुत सारी खराब चीज़ें हिंदू धर्म में, वहाँ पे उल्टा मुस्लिम धर्म में अच्छी चीज़ें दी हुआ है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो लोग है ना, हकीकत बता रहा हूँ, जो हिंदू मुस्लिम को झगड़ा करवाते हैं जो भी है, वो हकीकत में एक दूसरे धर्म के बारे में जानते हैं ना, वो खुद के अपने धर्म को जानते हैं, नहीं वो दूसरे धर्म को जानते हैं। और जो मैं फिर बता रहा हूँ, जिसने मुस्लिम धर्म को जान लिया, ठीक है, या जो जिसने अपने धर्म को हिंदू मुस्लिम, मतलब जैसे मान लो मैं हिंदू, अगर मैंने मुस्लिम धर्म के बारे में जाना पहचाना तो वो कभी झगड़ा नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति है जिसने हिंदू धर्म को अच्छे तरीके से जाना है आंतरिक तौर पे, तो वो कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कभी नहीं करवाएंगे। इसका मतलब है जो बरगलाते हैं उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता, ना अपने धर्म का ना दूसरे धर्म का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला साहबानो प्रकरण व इसका राजनीतिक दलों द्वारा स्वादपूर्ण विवेचना। इसका मैं कहानी बताता हूँ आपको। ये साहबानो याद रखो 1983 की समथिंग जो मुकदमा आया था 3 तलाक को लेके, वो वाला ये है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था ध्यान से समझना इसकी स्टोरी। तो उस टाइम हुआ था कि गवर्नमेंट में दबाव, ये महिला थी, मतलब इसका हस्बैंड था वकील था, वो वकील है कुछ था, जो भी XYZ है, समझना स्टोरी। तो वो मतलब ये 55 साल की ऐसी होगी तो तलाक दे रहा था उसको। तो ये गई कोर्ट की मुझे वो जो मिलना चाहिए कि आगे का मुझे जो आजीविका मिलने के लिए इससे मुझे संपत्ति से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। परंतु जो मोमडन जो मुस्लिम लोग है उसके तहत ऐसा होता है कि हजराना क्या बोलते हैं उसको, कि जो 100 रुपये जो उस टाइम जो शादी हुई थी वो रकम आप ले सकते हो, 100 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये कोर्ट मतलब ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया सरकार को कि नहीं, ये महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है और इसको आजीविका के लिए मिलना चाहिए। अब उस टाइम थे राजीव गांधी सरकार में, तो राजीव गांधी पे दबाव बना कि अगर वो ये महिलाओं को बिल ला देंगे तो सबाई सी बात है, महिला जो मुस्लिम समुदाय वो नाराज़ हो जाएगा। सोचो मतलब कितना पॉलिटिक्स चलता है। ठीक है, अगर मैंने ये काम, तो उसने क्या किया, राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय था उसको कैंसिल कर दिया, उसने 3 तलाक उस टाइम नहीं लाने दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे जो हिंदू वाले थे वो राजीव गांधी से चिढ़ गए कि ये देखो मुस्लिमों में कुछ भी नहीं चाहता बदलाव, बस हिंदुओं में सारा बदलाव करो उस तरीके से। तो अब इस राजीव गांधी को लगा कि हिंदू हमसे नाराज़ हो रहे हैं, फिर इसीलिए फिर 1991 में उस टाइम जो है, उससे पहले याद करो, उससे पहले ये राजीव गांधी ने जो ये है बाबरी मस्जिद, उसका गेट खोलने की आज़ादी दे दी थी कि हिंदू जाके वहाँ पे, पहले हो रहा ताला लगा हुआ था वहाँ पे, अब उस टाइम गेट खोलने की आज़ादी थी, उसी के कारण है कि सारे दंगे हुए। अब देखो ये क्या है, संतुलित करना चाह रहा अपना
समझ में आया राजनीतिक किस तरीके से उधर मुस्लिमों को खुश करना चाह रहा है, इधर हिंदुओं को भी खुश करना चाह रहा है। तो इसके कारण फिर वो बहुत मामला विवाद हुआ था। वो तुम्हें पता है, फिर बाबरी मस्जिद को ढहाया गया 1991 में, उस टाइम ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये है कि कैसे राजनीतिक दलों द्वारा स्वार्थपूर्ण अपने देखो अपने फ़ायदे के लिए कि कैसे वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगला है धार्मिक कट्टरतावाद व धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद। तो कट्टरतावाद वही मतलब कि अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर होना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कभी भी ना लिबरल रहो ना, देखो ना कभी इधर रहो ना कभी इधर रहो, बीच के रहो। इसलिए महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत है गोल्डन मीन का बहुत अच्छा है। जैसे कुछ लोग देखना वो धर्म के बारे में कुछ भी बोलोगे वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे धर्म के बारे में तूने बोला कैसे ऐसे। अरे भाई हो सकता है एक बार थोड़ा चिंतन करो, हो सकता है वो जो बात बोली जा रहा हो गलत है। अब जैसे मान लो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे 3 तलाक हुआ है गलत था, वो गलत है। अब मान लो इसी पे कोई मुस्लिम नहीं आज नहीं ये तो बहुत आप हमारे धर्म के बारे में ऐसे कैसा बोल रहे हो, तो ये कट्टरतावाद होगी कि मतलब धर्म के जो रूढ़िवादी जो तत्व है उसको भी सही मानना और जो अभी वर्तमान के सापेक्ष वो नहीं चल सकते। अब जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, मतलब आप पर्सनली खुद एक बिलीव करो कितनी गलत चीज़ है। मतलब जैसे मान लो कि किसी मुस्लिम महिला की मतलब तलाक होता है, मतलब उसमें फिर ये ऐसा है कि जैसे तलाक हो गया, अब वापस से मान लो कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक होना चाहते हैं, तो उसको फिर किसी अलग व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ नाइट गुजारना पड़ेगा, कुछ महीना होता है, टाइम ऑफ पीरियड होता है। ठीक है, उसके गुजारने के बाद फिर वो दोबारा शादी कर सकते हैं। तो सोचो ये महिला के लिए कितना बड़ा, सोचो उसकी आत्मा के खिलाफ कितना बड़ा वो है। अब ये चीज़ें गलत है। अब मान लो कि आप कोई जो धार्मिक कट्टर व्यक्ति है, अब वो बोलेगा तुमने बोल कैसे दिया, वैसे इस अगर मान लो उससे ऐसे बात करोगे आप तो वो मान लो मार देगा। वैसे हिंदुओं पे जैसे मान लो कि भगवान राम के बारे में मान लो किसी ने कुछ बोल दिया, हनुमान के बारे में कुछ बोल दिया, वह चीज़ें कुछ हो सकती है कुछ गलत सही हो। अगर मान लो कि नहीं कैसे बोला तुमने राम के बारे में, तो ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक कट्टर वो कुछ भी नहीं सोचते, वो मतलब अपने आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं। मतलब ये हालात जो धार्मिक कट्टर व्यक्ति होते हैं ना, वो उनका हालात समझो कि आपने उनको तलवार पकड़ा दी है और उनको आंखों को बांध दिया आपने। अब सोचो कितना खतरनाक व्यक्ति है। मतलब जिस व्यक्ति के ज्ञान के चक्षु खत्म हो चुके हैं, जो लॉजिकली कुछ सोचता नहीं है, समझता नहीं है, और सोचो कि वो फिर धर्म को लेके आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर लोगों को यही करेगा। तो धार्मिक कट्टरतावाद ये होता है। ठीक, दूसरी बात है धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद। धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद का मतलब ये है कि वापिस से धर्म है ना, वापिस बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके बढ़ रहा है। अब देखो हर चीज़ों में आजकल जैसे नवरात्रा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसी लेवल पे हो रहे, मतलब ज़्यादा दिखावटी हो रहा है। रियलिटी में बता रहा हूँ ना, लोग है ना धर्म को आंतरिक तौर पे नहीं मान रहे आजकल, बाहरी तौर पे मान रहे हैं। बड़े बड़े पंडाल लगवाना, डीजे चलवाना, फिर उसमें दारू। सर आंतरिक तौर पे उनसे फॉलो भी तो नहीं हो पाएगा। हाँ वही है वो है ही। जैसे मान लो कि जैसे मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ना वो कौन कर पाता है, रियल में कौन 10% मुस्लिम भी नहीं कर पाता। हाँ, और हिंदुओं में जो बहुत सारे नियम है वो कौन कर पाता, कोई नहीं कर पाता। तो वही बता रहा हूँ कि बाहरी चीज़ें दिखावटी तो है, मैं हम भगवा धारण कर लिए, तिलक लगा के जा रहे हैं पर रियलिटी में कौन है, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है कि इसके कारण भी स्वाभाविक सी बात है। अब जैसे भगवा धारण करके रैली निकाल रहे हैं, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी एक समुदाय होगा उसको थोड़ा सही फील नहीं होगा कि तुम डीजे बाजे से, गाजे बाजे से, फिर उसमें ये नारे मुस्लिमों को मार दो, इस तरीके के नारे अगर चला रहे हो, तो कोई भी हो, कितने भी सेंसिटिव लोग, वो स्वाभाविक बात है उसमें होगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ें हैं जो गलत है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि धर्म का बाहरी जो ढांचा वो दिखावटी हो गया आजकल। सब लोग तिलक लगा लेंगे पर अंदर से है कि बहुत सारे बुरे विचार हैं। और सबसे मतलब धर्म का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को आंतरिक रूप से प्योर करो, बाहरी रूप के लिए धर्म बना ही नहीं है, इसे याद रखना। ठीक है, तो धार्मिक कट्टरपंथियों में राजनीतिक दलों की नकारात्मक भूमिका, वही बता रहा हूँ। बहुत सारे धार्मिक लीडर मिल जाएंगे जो बहुत कट्टरपंथ होता है, उनके लिए कोई मायने नहीं करता देश, बस उनको मार दो, मुस्लिमों को ये काट दो, हिंदुओं को काट दो। ऐसे मुस्लिमों में भी होते हैं। ठीक, वो हर जगह होते हैं, इस टाइप के लोग हर जगह होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक विशेष समुदाय में पाए जाते हैं या विशेष पूरा समुदाय पाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे। ठीक, आर्थिक विषमता। अब देखो जो ये अमित बोल रहा था कि आर्थिक विषमता बनी रहेगी, गरीबी बनी रहेगी, बेरोजगारी बनी रहेगी, अशिक्षा बनी रहेगी, तब ऐसा ही हो। ये लोग कैसे बरगलाते हैं लोगों को। जैसे मान लो गरीब, देखो मुस्लिम लोग हर जगह तुम्हारा रोजगार खा रहे हैं, भगाओ इनको। जैसे बिहारियों के साथ जो होता है, मुंबई में जो शिवसेना ने किया, वो क्या किया, वहाँ के लोगों को बोला कि मराठा देखो ये बिहारी लोग तुम्हारा सारा धंधा खा के, इसलिए बिहारियों को वहाँ से मार के भगाया। तो ये क्या होता है, ये गरीबी नाम, बेरोजगारी, इनके नाम पे लोगों को बरगलाता है। अगला विदेशी शक्तियों में मीडिया की नकारात्मक भूमिका। ये तो मैंने बोला ही था, विदेशी शक्तियों का हाथ होता है, चाइना, बहुत सारी फंडिंग आती है, ये सारी चीज़ें होती है। मीडिया तो देख ही लो, गोदी मीडिया जो है इसे क्या ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि चीज़ों को कैसे बरगलाते हैं। गोदी मीडिया के खिलाफ जितने भी इंडिया के जो है ना सर सपोर्टर, इंडिया जो बनाई है
ये काउंटर करने के लिए बीजेपी को उसने कह दिया कि कोई नहीं आएगा चैनल पे, गोदी मीडिया के चैनल पे अपना डिबेट करने के लिए। नहीं, चैनल नहीं बोला उन्होंने, 10-11 व्यक्तियों को बोला है। जैसे उसमें एनडीटीवी वाला जो कौन है एनडीटीवी वाला नहीं, अरे एक है ना वो किसका टीवी, अरुण गोस्वामी कौन है वो बहुत ज़्यादा बोलता चलता रहता है, उसको मतलब ऐसे कुछ कुछ उन्होंने हिट किया कि भाई इनसे कोई डिबेट नहीं करेगा फालतू, इनके जो जब ये एंकरिंग कर रहे होंगे तब कोई नहीं जाएगा। उन्होंने 10-12 नाम दिए थे, ठीक है। अब आगे देखो कि अब सोचो कि उन्मूलन हेतु कैसे प्रयास। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से ख़त्म करना, याद रखना। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से ख़त्म करना। तो सोचो कैसे होगा। पहली बात, स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की गई, मतलब प्रयास बता रहे हैं कि अपने क्या क्या प्रयास किए ऐसा करने, पर रियलिटी में तो कहाँ हो रहा है। आपने सेकुलर स्टेट बनाने की बात की, और इस मामले में नेहरू की तारीफ़ करनी चाहिए कि सोचो जब एक तरफ एक राष्ट्र पाकिस्तान बन रहा है, उस टाइम सही बता रहा हूँ ना कि बीजेपी वाले आ जाते हैं ना भाई, पता नहीं क्या ही करते। वो सही रहा कि उस टाइम आज़ादी के बाद नेहरू जैसा लोग रहे। मतलब फिर बता रहा हूँ, देखो सर्कमटेंस हमेशा देखा करो कि किस टाइम में देश के प्रधानमंत्री कौन क्या कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोचो अगर उस टाइम नेहरू मान लो कि आधुनिक शिक्षा, सर बीजेपी भी सुन रहे होंगे। अरे सुनो, डरते वीडियो में नहीं, सुनेंगे। अरे डरते नहीं है, टेंशन मत लो अरे डरना नहीं, बोलने का अधिकार है ओ बोलने का अधिकार है कोई नहीं, तुम्हें तो अच्छे से धोएंगे फिर बीजेपी वालों को। अरे गलत चीजें गलत है। सभी कांग्रेस रहेंगे तो फिर बीजेपी कौन अरे मैं कांग्रेस के भी अभी रुक जा, मैं कांग्रेस को भी अच्छे से लपेटेंगे। मतलब जो गलत है बस समझो कोई चीज़, अपन जो सही है जो सही है। अब मैं सही को गलत कैसे बता दूँ, आप ही बताओ, और गलत को मैं सही कैसे बता दूँ। आप मुझे बताओ 5 सर, ये प्लस, बात सही है ना। सुनो 5 + 3 = 7 होता है, 8 होता है ना। मैं 7 कैसे बता, समझो मैं 7 कैसे बता दूँ इसको अब भाई जो गलत है वो गलत है ना। ये बता रही 8 होता है सर, पहले ही बता रही 8 होता है तो आप ये बताओगे जो चीज़ें गलत है वो गलत है, मतलब समझो ये चीज़। अब देखो आप खुद ही सोचो ना कि जैसे आज जो बीजेपी विचारधारा है, आप बीजेपी क्या जो आरएसएस की जो विचारधारा है, आप ही सोचो अगर इसके बहाने देश चला तो कभी देश चला पाओगे आप। मतलब संघ, ये मुझे बताओ संघ की जो पॉलिसी है उससे देश चल सकता है क्या, आप बताओ। नहीं चल सकता। आप चीज़ समझो कोई चीज़, ये मोदी खुद भी जानता है, ये चीज़ समझो आप। ये चीज़ें आप समझते नहीं हो, ठीक है। देखो बात ये नहीं है, आप कभी, फिर मैं बता रहा हूँ पूजा ना, कभी ज़िंदगी में राजनीतिक विचारधारा जो होते हैं कभी उससे अटैच मत हो। मतलब देखो ध्यान से समझना, सुनो मैं जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, इससे हमको कोई लेना देना है। अरे नहीं एक चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो जैसे बहता हुआ नदी है, अगर आप उस नदी में उतर जाओगे, ठीक है, और उस विचारधारा के जैसे आप गए तो बह जाओगे आप, फिर अपना संतुलन आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वैसे ही राजनीतिक विचारधारा ऐसी है, चाहे आप बाहर खड़े रहो और यहाँ से बस उस जो धारा बह रही है उसका मजा लो, मतलब कौन क्या कर रहा है बीजेपी कांग्रेस ये देखते रहो, कभी उसमें इन्वॉल्व मत हो। मैं फिर मैं बता रहा हूँ, कल ब्यूरोक्रेट बन जाओगे तब भी नहीं होना है, और पर्सनल लाइफ में भी नहीं होना चाहिए कभी। इससे क्या होगा कि आप तार्किक मूल्यांकन कर पाओगे। जब आप इस धारा में चले जाओगे ना तो इसके विपरीत बहना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। मतलब कि जैसे मान लो बीजेपी विचारधारा को फॉलो कर रहे हो तो कभी आप उसके खिलाफ कमियां नहीं सुन पाओगे, कभी उसे कितना भी गलत काम कर रहे हो वो तब भी आप कभी नहीं सुन पाओगे। मतलब समझ रहे हो ना ये चीज़, समझो कोई चीज़। मतलब कभी इसलिए तार्किक विश्लेषण करने के लिए ज़रूरी है कि आप बाहर खड़े रहो और हमेशा चीज़ों को ऑब्जर्व करो। और जैसे मैं कांग्रेस में बता रहा हूँ, कांग्रेस ऐसा नहीं, कांग्रेस तो एक महाचोर आदमी है। जहाँ पे भी कांग्रेस सरकार जाती है ना, सुनो, जहाँ पे भी कांग्रेस सरकार जाती है ना वहाँ पे देख लेना भ्रष्टाचार बड़े लेवल पे, एकदम बड़े लेवल पे चलता है, धूम धड़ाके से चलता है। इसका एग्जाम्पल उठाना ना, देख लो छत्तीसगढ़ CGPCS ऐसा था कि इनके आने से पहले एकदम पूरा UPSC की तरह चल रहा था, और अभी यहाँ पे ये हाल है। शायद कल का पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो सोचो गलत क्वेश्चन के नंबर दिए जा रहे हैं सोचो मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन थे, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब और मध्य प्रदेश का जो एक घटना था सर, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा कांड था, जो एग्जाम हॉल में मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम कराती थी, उसका नाम व्यापम घोटाला सर। हाँ, अभी पटवारी घोटाला पूरे वर्ल्ड में फेमस व्यापम घोटाला। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें कमियाँ सबकी है, इसलिए बता रहा हूँ बाहर से खड़े रहो। तो कांग्रेस हो चाहे कोई भी, अपने लिए कोई मायने, अपने ये कोई घर का सिल है अपना भाई सीधी सी बात, हम क्यों नहीं इनकी वो नहीं करें। हाँ, जहाँ अच्छे काम करेंगे, तो वही बता रहा हूँ कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने में नेहरू की बहुत बड़ा योगदान रहा था उस टाइम, ये चीज़ समझो। परंतु कहीं ना कहीं
उस टाइम जो ज़रूरत थी देश के लिए वो बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, आगे देखो, अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण और सरकार द्वारा विभिन्न योजना द्वारा उनके विकास हेतु प्रयास किया गया। जैसे मान लो 14 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए उनके लिए। ठीक है, मदरसा के लिए फंडिंग दी जाती है। ठीक है, इस टाइप के जो प्रोग्राम चलाए गए सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए, ताकि जैसे मान लो गरीबी खत्म हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खत्म होगी तो सभी सी बात है, जब लोग पढ़ेंगे आगे आधुनिक शिक्षा लेंगे तो ऑटोमेटिक जो है सांप्रदायिकता खत्म होगी। अगला राष्ट्रीय एकता परिषद व अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर 1976 में राष्ट्रीय एकीकरण हेतु गठित कार्यदल द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव हेतु 7 सूत्री कार्यक्रम उनका क्रियान्वयन किया गया। ठीक है, विभिन्न समय से मतलब कुछ NGO थी, संस्थाओं एवं NGO जैसे अखंड भारत और विश्व शांति द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास। ये मतलब हमेशा देश को भाई साथ में लेके चलो। ठीक है, समय समय पर इस दिशा में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश और कानून द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया गया ताकि सांप्रदायिकता पर कंट्रोल किया जाए। पर बात है कि अभी भी नहीं रुक रहा है, तो अब क्या करने चाहिए? आप मतलब सोचो कि अब क्या करें, तो सजेशन क्या रहेंगे? सांप्रदायिकता मानसिकता रखने वाले व्यक्ति, नेताओं और दलों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे अभी है ना, कल परसों कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट आया था, उसमें बोला गया था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा मान लो कि बोल रहा है, धर्म को मान लो लड़ाने की विचारधारा ऐसा कुछ भी बोल रहा है, तो उसको हमेशा के लिए राजनीति से दूर कर दो। ऐसा कुछ कानून लाना चाहिए। तो ऐसा लाएंगे तो ऑटोमेटिक नेता लोग डरेंगे। या व्यक्ति कोई ऐसा कर रहा है तो उसको हमेशा के लिए प्रतिबंध कर दो। ये कोई दल कर रहा है तो उसको दल को ही प्रतिबंध कर दो। तो सोचो करेंगे कभी? कभी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ करना पड़ेगा, पर ये करेगा कौन? बात ये है। ठीक है, ऐसे धार्मिक संगठनों और दलों की पहचान कर उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे याद करो कि बजरंग दल को कर्नाटक में बैन कर दिया गया, समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे जो संगठन है, और मैं फिर बता रहा हूँ ना, हनुमान जी को उन्होंने ना, अगर वो हनुमान चालीसा हाँ उसमें पश्चिम बंगाल में भी तो बैन है। हाँ, मतलब जो भी है, मतलब जहाँ पे जो अपोजिशन वाले गवर्नमेंट है, मतलब समझो मैं बता रहा हूँ, बजरंग दल वाले अगर हनुमान जी के हनुमान चालीसा को समझे होते ना, तो कभी ऐसे दंगे नहीं करते वो लोग। जो करते हैं अपने आप को दिखाते हैं बजरंग दल के। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, वो उल्टा हनुमान जी को जो है उनका जो है बजरंग मतलब जो है उनकी जो है छवि को खराब ही कर रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि उससे मतलब हनुमान जी की महिमा सुधर रही है या मान लो उनको गुणगान बढ़ रहे हैं, नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, चीज़ें गलत होती है। अगला, धर्मनिरपेक्षता को एक मजबूत विचारधारा के रूप में स्थापित किया जाए और इस दिशा में कार्य करने हेतु मीडिया NGO युवा को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि धर्मनिरपेक्ष मतलब कि जो अपना है, देखो मैं बता रहा हूँ कि सेकुलरिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो पंथ निरपेक्षता, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। ये उसके खिलाफ काम, सांप्रदायिकता के कम्युनलिज्म के खिलाफ काम करेगा सेकुलरिज्म। जैसे जैसे लोग सेकुलर होते जाएंगे, मैं वही बता, सेकुलर होने का मतलब ये है कि आप ना हिंदू धर्म से ज़्यादा मतलब ना मुस्लिम धर्म से, आपको बस पढ़ाई करो, लिखो, पढ़ाई लिखो, धर्म से ज़्यादा मतलब नहीं। हाँ, जहाँ बस पूजा पाठ कर लिया हल्का फुल्का, ऐसा नहीं कि धर्म के लिए मर मिट जाऊँगा, वो विचारधारा नहीं होनी चाहिए। बस आप धर्म का अपना जीवन में पालन करो, जहाँ फ़ायदा हो सकता है, मतलब जो भी है भाई, मन की शांति मिलती है, जो भी आपको मिलता है, कॉन्संट्रेशन मिलता है, वो करो। क्यों? मतलब धर्म कोई नहीं, हमारा धर्म खत्म हो रहा है, ठीक है, तो मुस्लिम लोग तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसी उन चीज़ों में मत पढ़ो, अपना जो काम करो, आगे निकलो। ठीक है, सभी धार्मिक समूहों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान उनके एक दूसरे के निकट लाया जाए और उनमें राष्ट्रवाद या हम सब एक है की भावना का विकास किया जाए। तो वो कब होगा? जब लोग शांतिपूर्वक तरीके से रहेंगे, तभी एक दूसरे, जैसे मान लो आप ईद है तो ईद पे जा रहे हो उनसे मिलने, अभी मान लो कि दीपावली आ रही तो आप उनसे मिलो, तो मिलजुल के रहोगे तो सब ऐसी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे अपने को प्रयास करने पड़ेंगे। दोष निवारक उपाय जैसे पुलिस, मिलिट्री तथा न्याय व्यवस्था को तटस्थ करना पड़ेगा। मैं फिर इसलिए बता रहा हूँ, देख लो पूजा, अगर आप सोचो कल IAS अधिकारी बन गए, एक विचारधारा के प्रति रहोगे, तो फिर कैसे करोगे? पुलिस को, मिलिट्री को तथा न्याय व्यवस्था को तटस्थ रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा और संवेदनशील बनाया जाए। ये सच्चा समिति का निर्णय था, याद रखना ही चाहिए। अगला है, मुस्लिमों के सामाजिक और शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जाए। देखो ये हकीकत बात है, जब तक गरीबी बेरोजगारी इस तरीके बढ़ी रहेगी, एजुकेशन एडॉप्ट नहीं करोगे, तब तक कोई समाधान नहीं होगा। जैसे मैं खुद मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस वाले एक गरीब व्यक्ति है, अब उसके पास सोचो कि कल के आज खाने का साधन नहीं है उसके पास, ठीक है, मान लो कि देश है, सरकार उसको रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पा रही। अब पाकिस्तान से एक एजेंट आता है, उसको बोलता है कि देख तू ये काम कर दे जाके, जैसे मान लो जहाँ हिंदू रैली निकल रही है वहाँ पे जाके बम फेंक के आ जा तू, ठीक है, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूँगा। अब सोचो ये व्यक्ति क्यों नहीं काम करेगा, जब उसको पता कि मेरा कल आजीविका संकट, मेरा परिवार भूखा रहने वाला है, और ये इस काम के लिए मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है, तो क्यों नहीं करेगा?
वहीं सोचो, एक व्यक्ति है अच्छी खासा जॉब कर रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मॉडर्न एजुकेशन पढ़ा लिखा है व्यक्ति है, ठीक है, सब कुछ जानता है, भारतीय संविधान को जानता है, सब कुछ जानता है, समझता है, उसके पास अगर ये प्रपोजल लेके जाएगा तो ये क्या लेगा? सोचो मान लो उसका अच्छा खासा जॉब है, अच्छा खासा अपना परिवार चल रहा है, सब कुछ है, तो वो नहीं लेगा ना, ये ले लेगा उसी कंपेरिजन में। तो ये चीज़ समझो कि जब भारत में बेरोजगारी या गरीबी बनी रहेगी तो हर कोई लोग उस तरफ। दूसरी बात, एक चीज़ मैं तुम्हें एक और ऑब्जर्व करवाता हूँ, कभी ये आप सर राजीव गांधी टाइम में हुआ था ना, उनको बनवाने के लिए जो बूढ़ी महिला थी, उन्होंने जो है उसको बहुत ज्यादा रुपया देके वो अपने आप में मतलब बम को सेट कर लेते और उनके आसपास में जाके घूमते रहे, वो अपने आप टाइम से। हाँ, सोचो ना कैसे लोगों को माइंड वॉश किया जाता है। सोचो वो अपनी जान को खतरे में डाल रही है, मतलब समझो ये चीज़ क्यों कर रही है आखिर? कहीं ना कहीं वो पक्का है कि उसका माइंड वॉश किया गया होगा, उसको गरीबी सता रही होगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब समझो ये चीज़। दूसरी चीज़, एक और चीज़ समझो, जैसे कभी आप नोटिस करना, जहाँ पे भी बाबाओं के जो जितने ये लगते हैं, लंगर वंगर लगते हैं, वहाँ कौन जाता है? मोस्टली गरीब लोग, 90% गरीब लोग। क्यों? बेचारे उनके गरीब है, इसीलिए देख लो उनका माइंड वॉश भी जल्दी होता है, बेचारे वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, मजदूर वर्ग होता है ज़्यादा। आप नोटिस करना, समस्या में कौन ज़्यादा वो उलझे रहते हैं? वही लोग। तो बाबाओं के पास कौन जाते हैं? ऐसे लोग ही जाते हैं। अब जब बाबाओं के ऐसे पास जाते हैं तो फिर बाबा बोलेंगे भाई हिंदू राष्ट्र बनाना, तो सब बोलेंगे हाँ हिंदू राष्ट्र बनाना है। मतलब समझो ये चीज़। आप मुझे बताओ कि पूजा ये कभी हो भी नहीं पाएगा। अरे करना भी नहीं है ना, तो करके भी क्या करोगे आप? ये बताओ क्या होगा? मतलब करके आप खुद सोचो, मुझे बताओ। आप देश में से ताजमहल को ख़त्म कर दो, आप इनको जो है लाल किला इसको हटा दो, आप ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं ना, उनको बोलो इनको हटाओ, तब कैसा राष्ट्र लगेगा? सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। समझो ना। पाकिस्तान में लगभग तो वही है। पाकिस्तान में 2017 में 88 लाख हिंदू चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। हिंदू राजा ने कुछ बनाया ही नहीं है बताने के लिए। तो वो वही चीज़ है ना, तो वो चीज़ समझो। मतलब ये लोग है ना, मतलब मुस्लिमों से इतना चिढ़ते तो भाई उनसे भी चिढ़ो ना, जो मुस्लिमों ने जो बनाया है। ताजमहल को उखाड़ के फेंक दो। जिस दिन ताजमहल को छू भी दिया ना गलती से, इंडिया को ख़त्म कर देंगे। मतलब समझो ये चीज़, मतलब ख़त्म करने से अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना होगा कि भारत की जो है ना वो फिर इम्पोर्ट भी नहीं कर पाओगे कुछ चीज़। इनको ये भी पता है, समझो ये चीज़। मिडिल ईस्ट एशिया से कनेक्शन ही आउट हो जाएगा इनका। हाँ। मतलब ये समझो, मतलब देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो उस तरीके से समझा करो चीज़ों को। ये लोग मतलब किस तरीके से बरगलाते हैं लोगों को, आप खुद ही सोचो ना। ये हिंदू राष्ट्र अपने वोट बैंक के लिए बात करते हैं, कुछ ही नहीं है। पर आप खुद सोचो रियल टाइम में वो चीज़ें होगा? कभी नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्यों फालतू में उस चीज़ों को वोट दिया जाए? वोट दो भाई, तुमने क्या काम किया इस आधार पर? तो मेरा समझने मतलब ये चीज़ें समझो, ठीक है। अगला, अफवाहों पर नियंत्रण स्थापित करने तो सोशल मीडिया को नियंत्रित किया जाए। तो फिर बता रहा हूँ, आजकल जैसे गोदी मीडिया वाले करते रहते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है भाई। तटस्थ रहो, ना कोई सही गलत नहीं बताना है आपको, हमेशा जो मूल्यांकन करना वो करो, ठीक है। तो इसके लिए अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। राजा रवीश कुमार की रिपोर्ट केवल देखनी चाहिए सर। अरे रवीश कुमार भी तो ज़्यादा नेगेटिव है, फिर बता रहा हूँ वो भी इतना अच्छा नहीं है। अरे मतलब समझो, कोई भी चीज़ नकारात्मक है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक, बहुत ज़्यादा नकारात्मक, बहुत खतरनाक होता है। जैसे समझो सर, हाँ, बीबीसी में जो मुद्दे आते हैं ना, बीबीसी में मुद्दे बस को देखने चाहिए मेरे ख्याल से। बीबीसी तो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा ये है, बुरा है। बीबीसी पूरे वर्ल्ड में सुनो, इंडिया को अब एक बात मैं और बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। बुरा नहीं है, वो मुद्दे दिखाता है। अरे सुनो, रवीश शर्मा को भी नहीं सुनना है, रवीश कुमार जो है, और नहीं बीबीसी सुनना है, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है तो समझ में आया? चुपचाप न्यूट्रल बनो। मैं फिर बता रहा हूँ, न्यूट्रल रहो हमेशा। मैं फिर बता रहा हूँ, अरे अपना खुद का लेकिन उसमें देख तो सकते हैं ना क्या क्या कमी हो रही है, तो सब मुझे तो ठीक लगता है। अरे फिर मैं बता रहा हूँ, सही गलत की बात नहीं है। बात ये है कि देखो अपने को तो पता है गलत क्या हुआ, है बात है। देखो उससे क्या होता है ना, आपकी विचारधारा ना नेगेटिव बन जाएगी। मैं वही बता रहा हूँ, कभी भी है ना नेगेटिव जो चीज़ है वो बहुत खतरनाक होती है, पॉजिटिव बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जैसे समझो, जैसे ज़्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगा, और ज़्यादा तीखा खाओगे तो क्या हो जाएगा? कौन सी बीमारी होती है? अरे वो क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर आया हो जाता है। हाँ, मतलब समझो ना, दोनों चीज़ खतरनाक है ना। तो बैलेंस रहो, थोड़ा बहुत तीखा भी खाओ, थोड़ा बहुत मीठा भी खाओ, बैलेंस रहो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके जीवन के लिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तब जब बीबीसी सुनते हो ना, तो फिर कोई जो गवर्नमेंट वाला कुछ वो भी सुन लिया करो। तो बैलेंस हो जाएगा। सर, लेकिन आजकल ना न्यूज वाले ना ज्यादा देख
देखते हैं ना, जो भी न्यूज पे देखते हैं तो अरे न्यूज मत सुनो, इसलिए ऑल इंडिया इसके सपोर्ट में है। ऑल इंडिया कभी कभी सुना करते हैं तो देखते इन्हीं के पक्ष में ज्यादा, मतलब वो जो बात होना चाहिए दोनों के बीच में बैलेंस, वो कभी नहीं होता, वो नहीं होता। वही तो बता रहा हूँ, रवीश कुमार भी यही करता है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव चले जाता है। अरे एक तटस्थ आदमी खरीद लिए। हाँ नहीं, इसलिए समझो तटस्थ आदमी क्या होना चाहिए, नेगेटिव भी बताओ आप, पॉजिटिव भी बताओ, दोनों को एनालाइज करके बताओ, समझ में आया, तो वो काम होता है। ठीक है, छोड़ो बहुत ज़्यादा। अगला, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निर्वहन हेतु प्रेरित किया जाए। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो हिंदू मेजोरिटी में तो उनको समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बनी रहे, चीज़ें कम्युनिकेशन अच्छा होता रहे, तब चीज़ें सोसाइटी अच्छे तरीके से चल सके। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन है, लिख लेना, फिर मैं 12 बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आंसर बता रहे हैं। हाँ, तो ये तो आज देखो ना, अभी क्वेश्चन भी आया है ना इससे, आप ये समझो ना, क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ये चीज़ समझो। ठीक है, अब अगला देखो, धर्म का राजनीतिकरण, फिर ये अगला चैप्टर विवाह आएगा, तो याद करो विवाह का क्वेश्चन आया था। अरे बता रहा हूँ, अपन ये जो करेंगे ना क्लास, ये इसी नोट से फंसेंगे, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। सोचो इसी से आए हैं सारे क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी क्वेश्चन आए हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, भारत में धर्म का राजनीतिकरण। ठीक है, मतलब धर्म का कैसे पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, मतलब धर्म का यूज किया जा रहा है पॉलिटिक्स में। अब देख लेना, ये 2024 का मुद्दा सारा किस आधार पे लड़ाया जाएगा, इसी आधार पे लड़ा जाएगा, और कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है। हमने राम मंदिर बना दिया, देखा आज ये वो लाया महिला बिल, अब उसमें देखो क्या मजाक कर दिया, देखो समझो। ये बहुत तेज लोग, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब क्या ही बोलूँ इन लोगों के बारे में। अब सोचो, अब भाई रियलिटी में ये होना चाहिए ना भाई, 2024 में चुनाव होने वाले, आप उसमें महिलाओं को दो ना 33%। अब वो लोग बताओ क्या बोल रहे हैं कि पहले जनसंख्या गणना होगी, इसीलिए देखो, मतलब अब मुझे गुस्सा नहीं आया तो क्या हुए, पहली बात तो आपने जनगणना क्यों नहीं करवाई। चलो ठीक है भाई, 2021 की बात तो लॉकडाउन, मुझे बताओ चुनावी रैलियां निकालने के लिए लॉकडाउन, मतलब कोरोना नहीं फैल रहा था, परंतु जनगणना कराने के लिए कोरोना फैल रहा है। आपको लगता है कोई लॉजिक है? ये बहुत सोची, तुम लोग समझते नहीं हो ना, बहुत सोची समझी राजनीति है जो अभी जो जनगणना नहीं होना, ये सब चीज़ें ना होना, ये बहुत बड़ा एजेंडा है बीजेपी का, आप समझते नहीं हो चीज़ों को। आप देखो ध्यान से समझना, अब उन्होंने क्या दिया कि हम महिला, राज्य सरकार, सर राज्य सरकार अपना खुद का सेपरेट जनगणना कर सकता है सर, कर सकता, उसमें तो क्या दिक्कत है। पर नहीं, जनगणना देखो होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, वो नहीं कर नहीं अलग से नहीं कर पाएंगे, वो समवर्ती सूची में है, परंतु वो ज़्यादा ऐसे अलग से पॉपुलेशन, तो फिर देश डिवाइड हो जाएगा ना, ऐसे क्या होगा। अरे ऐसे भी चीज़ें, पॉलिसी तो हमेशा सेंट्रल लेवल से बनते, वो नहीं होगा, वो होम मिनिस्ट्री। तो सर इसके पॉजिटिव नेगेटिव भी तो इशू आएंगे, पॉजिटिव तो ठीक है, फिर नेगेटिव वो नहीं संभाल पाएगा ना राज्य इतना। हाँ वही ना, वो चीज़ें नहीं होगी, उसे क्या होगा मान लो यहाँ बिहार में सर चल रहा है सर। अरे वो ओबीसी वाला चल रहा है, ओबीसी का है उसके लिए। ठीक है, अब सुनो, मतलब मेरा समझो, अब सोचो इन्होंने बताओ, ये देखो क्या है, ये जनता को भ्रमित करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। अब देखो समझो, जैसे मान लो महिला आरक्षण विधेयक आया, ठीक है, अभी ठीक है, अब ध्यान से समझना है चीज़, जो महिला आरक्षण बिल आया, अभी देखो ये लोग इतना दिमाग लगाए हैं कि हम अगले साल तक हमें मौका मिल जाए, मतलब 2029 तक हमें मौका मिल जाए प्रधानमंत्री बनने का। इसलिए अब देखो कितना मतलब एक लॉलीपॉप दे रहे हैं जनता को, देख लो भाई हमें, अब देख लो, अब देखो क्या बोलेंगे। अब देखो कांग्रेस वाले जो भी है अपोजिशन, हमें बिल नहीं लाने दे रहा, अगर आप चाहते हो हमें वापस से लाओ सरकार में, हम महिला आरक्षण विधेयक को भी पारित करके करेंगे। मतलब समझो ये चीज पकड़ा है, बट अभी लगता नहीं। अभी जो एक वो चला था ना, शशि थरूर का ऑडिटोरियल आया था, उसमें वो बता रहे थे ना कि अपोजिशन को अच्छे से राइट्स मिलने चाहिए, ऐसा कुछ था। ऑडिटोरियल बहुत अच्छा था। अच्छा, तो सर शशि थरूर कौन है? मेरे को ये नहीं शशि थरूर नहीं पता क्या, कांग्रेस के लीडर, केरल के कांग्रेस के लीडर। अरे वो बंदा बहुत ब्रिलियंट माइंडसेट है, वो बहुत, वो उसके आगे किसी के बहुत शानदार था उनका। वो इतना, मतलब जितने भी राजनेता ना, सबसे पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है, वो बहुत विद्वान, उसके आगे कोई है ही नहीं, बहुत ब्रिलियंट खोपड़ी है उसकी, बहुत सारी किताबें यहाँ नहीं बिकती इंडिया में, उसकी फॉरेन में बिकती है। अरे IAS अधिकारी रहा वो, IAS अधिकारी रहा। तो क्या मतलब क्या प्रूफ है कि अगर जैसे महिलाओं को आरक्षण मिल गया तो उसमें जो नॉर्मल महिलाएं वो जा पाएंगी? कुछ ही नहीं होगा। अरे सुनो, वो मोदी की जो बेटी, मतलब समझो जैसे अमित शाह की बेटी होगी वही आएगी, अमित शाह की जो बेटा है उसकी बहू वही आएगी। अरे वो कुछ ही नहीं होने वाला, वो तो है, परंतु नहीं, शासन वही करेंगे। हाँ, वो शासन तो वही रहेगा, मतलब। पर मेरा कहना है मतलब कि बात ये नहीं कि आप 2024 के चुनाव में लाओ ना,
उसको अभी क्यों टाल रहे हो कि जनगणना करेंगे फिर सीटें बढ़ेगी तब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या मतलब? ये तो मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ मतलब जैसे गांधी जी का याद रखो, वो जैसे 1942 में जब मान लो याद रखो क्रिप्स मिशन आया था ना, तो क्रिप्स मिशन क्या बोला था कि हाँ जब मतलब वर्ल्ड वार जो ख़त्म हो जाएगा अच्छे तरीके से तब उसके बाद में हम आज़ादी देने की सोचेंगे। वैसा ये हो गया, पोस्ट डेटेड चेक है ये बीजेपी का एक एजेंडा है कि आप हमें अगली बार आने दो फिर हम करेंगे कुछ। तो मुरुख बनाने जैसा हुआ ना, मतलब क्या है? नहीं होगा। मणिपुर में ये मुद्दा 76 साल से अभी तक फंसा हुआ है, अभी तक पास नहीं हुआ बिल। अरे वो नहीं होगा, ये समझते नहीं हो, वो बहुत चलो छोड़ो जो भी है, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो, तो ऐसे ही धर्म का राजनीतिकरण होता है। जैसे अभी क्या होगा देख लो, बीजेपी 2024 का चुनाव है पूरा इसी के, हमने राम मंदिर बनवा दिया, फलाना ढिकाना करवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये सारी चीज़ें उसी का आधा पलटेंगे, ठीक है। इसका अर्थ देखेंगे स्वरूप क्या होता है, लाभ हानि और समीक्षा। धर्म का राजनीतिकरण का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु धर्म के प्रयोग को धर्म का राजनीतिकरण कहता है, ठीक है। मतलब वही है कि अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्म को लड़ाना, जातिवाद में ये सब सारी चीज़ें करना, मतलब ये चीज़ें, ठीक। स्वरूप क्या है, भारत में कैसे यूज होता है धर्म का राजनीतिकरण, कैसे होता है? पहला, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण। याद करो बीजेपी सीधा सीधा दिखता है, ठीक है। किसके लिए है ये? हिंदुओं के लिए बनी है, हिंदू विचारधारा फॉलो करती है सब कुछ, ठीक है। धार्मिक आधार पर टिकट का बंटवारा, जैसे मुस्लिम जो लीग है वो कौन सी है, AIUM करके है ना, वो इसकी जो पार्टी है वो भी धर्म के आधार की तो बनी है, ठीक है। धार्मिक आधार पर टिकट का बंटवारा, देख लो बीजेपी में कोई मुस्लिम नेता मिलेगा तुम्हें? कोई नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है देखो, पिछले 10 साल नेता है सर, हाँ 2 नेता बिहार के हैं सर, वो राज्य सरकार में मंत्री। अरे राज्य सरकार में सेंटर में बात कर रहा हूँ, सेंटर में। दूसरी बात, जो मुस्लिम जो एक थे वो पिछली बार हमीद अंसारी, वो कौन थे जो बाद में फिर उनको हटाया गया, उपराष्ट्रपति कौन था? हामिद अंसारी। हाँ सुनो, उसको फिर है ना हटा दिया गया। और वो भी है ना, वो बंदा इलेक्टेड नहीं था, वो राज्यसभा का सदस्य था। मतलब समझो, बीजेपी कभी मुस्लिमों को टिकट देती है? कभी नहीं। आप देख लेना, कभी ऑब्जर्व कर लेना, कभी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती बीजेपी, देख लो आप उठा के तो, ठीक है। अगला देखो, मंत्रिमंडल के निर्माण में धर्म को ध्यान में रखना। अब देख लो, मुस्लिमों को नेता मिलेगा तुम्हें? मतलब वो एक, जैसे अभी वो था कोई एक मंत्री था उनका अल्पसंख्यक, अब तो वो भी नहीं है। अब मुझे बताओ, अभी शायद सर मुख्तार अब्बास नकवी था सर। मतलब वही ना, वो एक नाम मात्र है ना। और मुझे बताओ, जो होम मिनिस्ट्री दे दे मुस्लिमों को दे दे, बताओ बीजेपी देगा कभी? मुख्तार अब्बास नकवी तो वो हो गया ना, रिजाइन कर दिया ना उन्होंने। अरे मतलब समझो, मैं एक बात जो समझा रहा हूँ, समझो, क्या होम मिनिस्ट्री पद दे देंगे? नहीं देंगे ना। मतलब इसी धर्म को आधार बना के दिया जाता है ना। चुनावी फायदे के लिए मतों को लामबंद करने के धर्म का प्रयोग वही है, राम मंदिर ये सारी चीज़ें करना, हिंदू राष्ट्र बनाना, यही करेंगे योगी। ये सब योगी का कभी है ना भाषण सुनना तुम। उस बंदे को इसके अलावा कुछ बात करना नहीं आता। ये लामबंद का क्या मतलब रहेगा? लामबंद करने का मतलब होता है अपने तरफ फेवर करना, वोट को अपनी तरफ लाना। हनुमान जी लाएंगे, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वोट जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना चुनावी फायदे के लिए। सरकार द्वारा नीतियों का निर्मित करते समय किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण करना, ये मतलब ये आरोप लगता है हमेशा मोस्टली कांग्रेस पे। और ये बात सही भी है, कांग्रेस बहुत ज़्यादा झुका हुआ था, बहुत ज़्यादा। इसलिए देखो आर्टिकल 370 कहीं ना कहीं वो झुकाव के कारण ही बना, नहीं तो 370 की क्या ज़रूरत थी? सोचो, अपन ने सोचा ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को अपने कंट्रोल कर लिया, जूनागढ़ को कंट्रोल कर लिया, भोपाल जैसी रियासत तो उसको कंट्रोल कर लिया, तो क्या जम्मू कश्मीर को नहीं कर सकते थे? अपन कर सकते थे आराम से। परंतु क्या हुआ, जो देखो ये नेहरू की गलतियाँ है। अब ये है, नेहरू का तुष्टीकरण था वहाँ पे, मुस्लिम वोट बैंक को वो वहाँ पे नाराज़ नहीं करना चाह रहा था। तो ये है, ये कमियाँ है, तो ये चीज़ समझो, ठीक है। अब इससे क्या हानि होती है भाई? सबाई सी बात है, धर्म का राजनीतिकरण होता है, क्या होगा? धार्मिक कट्टरतावाद, उसको बढ़ावा मिलेगा भाई। सबाई सी बात है, जब वोट बैंक लोग इधर बीजेपी वाले और इधर जो मुस्लिम समुदाय है, बीजेपी वाले एकदम राम मंदिर बनवाएंगे, ये करेंगे, फलाना दिखाना लगा, तो सबाई सी बात है, जो दोनों दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो थोड़ा बहुत डरेंगे, सहमेंगे, कट्टरतावाद को बढ़ावा मिलेगा। अब उनके जो धर्म के लीडर है वो भी बढ़ाएंगे कि देखो ये अपने पे कैसे रूल कर रहे हैं, अपना ख़त्म कर रहे हैं सारी चीज़ें। इससे क्या होगा? कम्युनल जो टेंशन है वो बढ़ेगी और हिंसा में वृद्धि होगी। आप देख लें, इसलिए ये सीधा एग्जाम्पल देख लें, 2024 चुनाव से पहले आप देख लेना, घटनाएं होती रहेगी। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया कमज़ोर होगी। सोचा वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की जो लेके चले थे प्रस्तावना में जो दिया हुआ है, वो कैसे होगा? जब धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स वोट मांगे जा रहे हैं, राजनीति सत्ता ही बन रही है उस आधार पर, तो कैसे होगा? ठीक। बहुसंख्यकों की प्रतिक्रिया में वृद्धि हो, उनका संपादीकरण, मतलब वही कम्युनलिज्म हो रहा है। देखो
जैसे मान लो मैं वही बता रहा हूँ कि अब जैसे हिंदू राष्ट्रीय मांग चल रही है, अब तो सवाल सी बात है जो बेचारे जो अल्पसंख्यक हो तो ऐसे डर जाएंगे, तो वो चीज़ों जो है जो संप्रदाय तो उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक, भारतीय संविधान की भावना के विपरीत फलतल लोकतंत्र कमजोर, क्योंकि भारतीय संविधान के विपरीत तो है ही, क्योंकि भारत के संप्रदाय कभी सांप्रदायशाली बढ़ावा देता है, वो तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, हारमोनी की बात करता है कि सब संतुलन भाईचारा बंधुत्व की बात करता है, और उसके खिलाफ हो रहा है ना ये सब चीज़ें। लोकतंत्र कमजोर होगा, उपरोक्त के परिणाम स्वरूप विकास की प्रक्रिया बाधित होगी। ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक, आगे है भारतीय धर्म का राजनीतिकरण का लाभ क्या है। अब देखो फायदा भी है कुछ इसके। पहली बात, अगर जैसे मान लो कि AIUMK है वो पार्टी है, वो कौन है उसका, मोहम्मद ओवैसी करके है ना, अब वो सोचो कि उनके मुस्लिमों के हितों के लिए मांग उठाता है, तो ऐसी पार्टियाँ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बिल्कुल BJP वाले तो दबा देंगे, मतलब समझो, मतलब ऐसी पार्टियाँ भी होनी जरूरी है। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण होता है, अल्पसंख्यकों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होती है। सोचो वो ऐसे आता अपनी पार्टी से, अब जैसे BJP वाले टिकट नहीं दे रहे, पर वो अगर वो बंदा मान लो लड़ा तो अपने मुस्लिम समुदाय को देगा, तो वो कुछ रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा वहाँ पे। अल्पसंख्यकों की रक्षा में भय से मुक्ति होगी, एटलीस्ट उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला है वहाँ पे। शक्ति के विकेंद्रीकरण द्वारा लोकतंत्र का मजबूत होता है, क्योंकि समझ बात है, आप सोचो कि हिंदू के पास सारी सत्ता है तो बहुत खतरनाक है, परंतु वही है कि अदर वो पार्टियाँ भी बनती है, उनके कुछ नुमाइंदे संसद में जाते हैं तो बैलेंस बना रहता है और डेमोक्रेसी मजबूत होती है, इसे याद रखना। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है और ये लिखो। ठीक है, अब अगला देखो ध्यान से, भारत में धर्म का बाजारीकरण। बाजारीकरण में वही मतलब बार बार मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे आजकल देखो, अभी जैसे मान लो ये पंडाल लगा है, अब इसमें ना फिल्मी गाने चल रहे हैं उस टाइप से, मतलब रियलिटी में जो भावना वो नहीं है। अब वो सारी चीज़ें चलेगी, मतलब दिखावटी जितनी चीज़ें होनी चाहिए, डीजे वीजे चलना, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, धर्म का बाजारीकरण। आज देखो ना मार्केट में जो फोटो मिल रही है, ये भाई आस्था सबसे मेन विषय होता है ना, अपन वो क्या बाजारीकरण हो रहा है। ठीक है, इस अर्थ स्वरूप देखेंगे, लाभ हानि वो समीक्षा। ठीक, बाजार का अर्थ क्या होता है, बाजार की शक्तियों द्वारा लाभ की प्राप्ति हेतु धर्म का बाजार की वस्तु के रूप में प्रयोग और धर्म का बाजारीकरण कहलाता है। मतलब आज देखो जैसे नवरात्रा से पहले आप देख लो, बाजार पूरा सज जाता है, और वो जो व्यापारी होते हैं ना उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनका मतलब होता है प्रॉफिट कमाना। इसीलिए मोस्टली वो जैसे अभी भगवा ज़्यादा चल रहा है तो भगवा ऐसी ज़्यादा चीज़ें निकालेंगे वो। ठीक है, तो मेरा कहना मतलब कि मतलब बाजार अपनी प्रॉफिट के लिए काम करता है, उनको ये मतलब नहीं है कौन क्या है। जैसे इसलिए सोचो कि चाइना से जो भारत की दुर्गा इनकी फ़ोटो बन के आ रही है, अब उनको क्या मतलब है धर्म से, खुद सोचो। तो ये क्या है, धर्म का बाजारीकरण है। ठीक है, बाजार अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहा है। तो भारत में कौन कौन से स्वरूप देखने को मिलते हैं, विभिन्न धार्मिक चैनल को उद्भव और धार्मिक कार्यक्रम प्रसारण। देख लो आजकल बहुत सारे बाबाओं को चैनल आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, सब सारी चीज़ें। देखो गलत सही गलत मतलब गलत नहीं है, कुछ चीज़ें मान लो कि डिलीवर मैसेज कर रहे हैं, रिलीजियस अगर है कोई दिक्कत नहीं, परंतु वही चीज़ें जो धर्म के नाम पे आपके पास एक सत्ता आ जाती है, बहुत सारे लोग आपके पास बैठे रहते हैं, फिर आप उसको बुनाते हो राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए, तब फिर वो गलत हो जाता है। जैसे मैंने ना एक चैनल देखा था, मतलब रील देखते रहता हूँ मैं, ऑब्जर्व करते रहता हूँ कुछ चीज़ें ना, तो उसमें चाहे हिंदू ले लो, मतलब कहीं के भी, दोनों जगह से वो है ना नमूने मिल जाएंगे तुम्हें। तो एक सर है इसमें बीजेपी में भी तो है एक जो टाइम सॉल डाल के रहते हैं, वो बोलते हैं ना कि अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा क्या करेंगे, तो वो बोलते हैं कि संसद में वो संशोधन करवा देंगे अगर नहीं हुआ तो हमारा काम। अरे वो सब वही मैं बता रहा हूँ कि ये लोग है ना, जैसे मैं बीजेपी का असली चेहरा देखो, सोचो जो राम रहीम था, सोचो रेप केस में अंदर गया था, सोचो ध्यान से समझ रहे, मतलब कितनी घटिया राजनीति खेलते हैं लोग। अब उस बंदे को वोट बैंक पंजाब में जीतने के लिए, उसको उस टाइम पंजाब में चुनाव होने वाले, तो उससे पहले उसको स्पेशल बेल दिया गया ताकि अपने वो भक्तों से मिले और जाके मोबिलाइज करे कि हम बीजेपी को वोट दें। देखा था, उसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी आई थी, सब कुछ। आया था बट तो इतना ध्यान नहीं दिया ये किस लिए, मतलब समझो ये चीज़, मतलब ये चीज़ सोचो कि अब ये देखो, ये तो सोचो एक रेपिस्ट है, वो उस रेपिस्ट को स्पेशल। इंडिया में इतने अशिक्षा है ना, इतनी बेरोजगारी और इतनी अशिक्षा है ना सर, कि टीवी पे आते थे सर गोलगप्पे वाले बाबा की, अच्छा तुम्हारा ऐसा लग रहा है मुझे कि तुमने गोलगप्पा नहीं खाया है, तुमने गोलगप्पे खा लेने हैं। हाँ, अरे वो है, इसमें है एक वो है, हरियाणा में फेमस है वो, ये रंग के कपड़े पहनो, ये सब सारी चीजें। सर बाबा इतना ढोंगी बाबा फैल गए ना, सब ढोंग करते। अरे उनकी ढोंग से ही तो चल रही है ये सब कुछ। अरे सबसे बड़ी बात है कि आजकल ना इतनी मांगने लगे हैं ना, देखते हैं ना यूट्यूब पे, वो
मस्जिद को उसी सबका होता है। अरे इतना कोई भी नहीं देखो होना चाहिए। डिमांड सप्लाई का खेल है, डिमांड सप्लाई का। देखो समझो जैसी डिमांड है समाज की वैसी तो सर सप्लाई करते हो लेकिन लोग। बढ़ावा तो हम ही लोग दे रहे हैं ना। हाँ वही ना, मांग अपनी है ना। अगर हम खुद से हाँ, पढ़े, नॉलेज हाँ। गेन करें कि क्या कह रहा है ये धर्म, हम्म। तो फिर हम खुद ये सर, कहीं चीजों ना का शिकार ही ना बने ना। लोगों में सुनने की है, मतलब टेंशन में रहते हैं, वो रहते हैं, तो उनका कुछ भाषण अच्छा लगता है तो फिर उसी के फैन हो जाते हैं, उनको मन की शांति मिलती है वगैरह। सर देखो। मेरे को अगर कोई कुछ हम्म। कहता है ना हम्म। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं झोल है, तो मैं उनसे ये पूछती, दिखाओ कहाँ लिखा है। हाँ सही बात है। ठीक है, अब वही चीज़ें देखो। देखो अगला धार्मिक कथाओं पर आधारित फिल्म, देखो कितनी फिल्में बन रही है। जैसे अभी देखो वो आदि पुरुष बनी थी, वो फ्लॉप हो गई। मतलब उसको ज़्यादा ही वो सर दिखा दिया। उसका फायदा हुआ था और वो फ्लॉप हुई थी, बट कुछ लोगों ने इसीलिए देखी थी कि उसमें क्या गलत है, हाँ ये देखने के लिए। ठीक है, अगला धारावाहिक, बहुत सारे कार्टून शो, ठीक है, आदि का निर्माण और प्रसारण होता है। इससे क्या होता है, धर्म का बाजारीकरण। देखो सोचो, मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ ना। अब देखो ना, मैंने मतलब धर्म पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। मतलब देखो मैं सोचो मैं धर्म की बुराई भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसकी अच्छाई क्या है। मैं ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक आदमी हूँ, मैं बहुत आस्तिक आदमी हूँ और मैं अच्छी तरीके से अपने धर्म को जानता हूँ, समझता हूँ। पर मैं फिर मैं बता रहा हूँ ना, असली में धर्म ये नहीं है, इस चीज़ समझो। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो याद करो कि जो आजकल एक वो कृष्णा करके एक आता है, अरे वो एक जो जिसमें एक लड़का है लड़की है, सोचो उसमें कैसे दिखा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें राधा कृष्ण से हाँ वो जिसमें वो मॉडर्न, वो बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा मतलब मॉडर्न लव स्टोरी की तरह उसको दिखाया जा रहा है। भाई वो बहुत गलत है। वो बहुत गलत है। इसीलिए तो तो ये लोग जीन्स और शॉर्ट्स पहन के जाते हैं। हाँ वही सारी चीज़। जब कृष्णा जी मथुरा आए थे तो वो 11 साल के थे, तो 11 साल के क्या वो 8 साल से ही प्रेम करने लगे थे। हाँ ये भी समझो। तो यही चीज़ दिखाते हैं, मतलब वही चीज़ समझो। तो यही धर्म का बाजारीकरण है कि वो अपने देखो मार्केट यूज करे, क्यों उनको पता है कि तो धार्मिक चीज़ें इंडिया में ज़्यादा चलती है, तो धर्म के नाम पे कुछ भी चला दो, कुछ भी चला दो, सब तो बिकेगा। सर इसीलिए तो मतलब धर्म का एक मजाक बन के रह गया हाँ है। वही हकीकत बात है। धर्म के जो अच्छे सिद्धांत किसने सीखे हैं भाई? गीता में आप पढ़ो, भगवान क्या चाह रहे हैं, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। सर देखो अगर 18.64 श्लोक पढ़ो, वहाँ पे खुद भगवान बोलते हैं सर्वधर्माना परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अरे आप ये धर्म वर्म सब छोड़ो, आप मेरे शरण में आओ। मतलब कहने मतलब कि भगवान खुद ही बोले कि ये फालतू की जो एक्टिविटी तुम लोग करते हो। मतलब एक श्लोक है, पत्रम फसम फूलम तो यो में भक्त्या परिचिति, जो मतलब मेरे को मान लो कि फल चढ़ा रहा है, ये चढ़ा रहा है, और लोग ना दिखावटी तौर पे कुछ कर रहे हैं। अरे वो नहीं चाहिए भगवान। जिसका दिया हुआ है उसी को वापस दे रहे हैं। हाँ मतलब वही सारी चीज़ें होती है, गलत है। अगला देखो भजन है, धार्मिक प्रवचन का व्यवसायीकरण हो गया। भाई आजकल की कंपनियां बन गई है। और दूसरी बात, ये बड़े बड़े बाबा ना 1-1 लाख 2-2 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख लेते हैं भागवत कथा करने सर के हमारे हाँ वो बागेश्वर बाबा देखो। आए थे ना इस बीच में कुछ दिन पहले, सभी उनका ना वो सोचते थे कि हम इनका एक बार पैर छूले या कुछ भी कर लेना तो हम सफल हो जाएंगे एग्जाम में। क्या के इतना रुपया लेते थे ना। इससे अच्छा है ना, सुनो कभी, इसलिए बता दो धर्म को समझो। उल्टा उससे अच्छा एक बार खुद से भगवत गीता पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। ज्यादा बाबा चक्कर मत मेरे यहाँ ना मानते नहीं है ये सबको, बोलते कुछ नहीं है, कोई पढ़ भी नहीं बनाते। हम बोलेंगे भगवान है ही नहीं, फालतू है ये सब, नौटंकी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। भजन धार्मिक प्रवचन व्यवसायीकरण हो गया, बहुत सारी कंपनियां आ गई, इसमें बहुत बड़े लेवल पे कंपनियां और बहुत सिस्टमेटिक तौर से काम करती है। ठीक है, अगला धार्मिक सेवा का व्यवसायीकरण, पूजा सामग्री का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। वही मैं बता रहा, चाइना से माल बन के आ रहा, सोचो। मैकडोनल्ड जैसी कंपनी भी आ जाता है। हाँ, मैकडोनल्ड जैसी कंपनी द्वारा नवरात्रा पे बर्गर और नवरात्रा थाली की बिक्री। सोचो अब ये कंपनियां, इनको क्या मतलब है धर्म से? कोई मतलब नहीं है। पर ये सोचो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से पूजा में भाग लेना और प्रसाद की प्राप्ति। हाँ, गंगा जल प्राप्त कर लो। ठीक है, मतलब समझो आप ये आरती के चाहते हो, विशेष लाभ चाहते हो तो इतने पैसे दान करो। ये सब चीज़ें क्या है? ये बाजारीकरण ही तो है। अब लाभ क्या है, हानि देखते हैं। बात देखो, लाभ क्या है, धर्म के सकारात्मक पक्षों को पुनः प्रचलन और इनसे बातें समाज लाभान्वित हुआ, ये बात सही है। जैसे ना कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें भी आई है, ऐसे नहीं देखो खराब बाबा लोग हो तो अच्छे बाबा लोग भी हैं। अब जैसे मान लो कि वो बागेश्वर धाम है, मतलब ठीक है वो जो भी XYZ चीज़ें कर रहा है, परंतु उसमें कुछ चीज़ें अच्छी है। जैसे वो लंगर सेवा चलाता है तो एटलीस्ट बहुत सारे गरीब लोगों को खाना मिल जाता है। ठीक, वो
क्या करता है कि कभी कभी मतलब बहुत सारी जो जिन महिलाओं को विवाह नहीं हो रहा था या गरीब जो रहते हैं उनका विवाह करवाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ अच्छी भी है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ वो गलत करते हैं, ठीक है। पर हाँ, धर्म के नाम पर मतलब एक दूसरे को लड़ाना झगड़ना वो गलत है, पर उनकी कुछ कुछ एक्टिविटी होती है जैसे बहुत अच्छी। जैसे मैं एक बताता हूँ, जैसे सिक्कों में जाओ आप, उनका बहुत अच्छा चीज़ें हैं, वो बहुत मतलब वो हमेशा सिखाते हैं अच्छी वाणी बोली, ठीक है। खाना सेवा भाव को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो लोग, तो कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें अच्छी भी सीखने को मिलती है, ठीक। धर्म आधारित परंपरागत असमानता में कमी और धर्म की सर्व सुलभता। और आजकल देखो धर्म हर जगह अवेलेबल है, कोई भी जा सकता है आ सकता है, पर पहले सोचो कि इतना दिक्कत थी। दूसरी बात है कि जैसे छुआछूत थी, बहुत ज़्यादा वो था, ठीक है, तो वो चीज़ें खत्म हुई है। पर अब जैसे कुछ लोग जो अच्छी जैसे धर्म को अच्छी तरीके से समझे, वो लोग बताते हैं कि नहीं, धर्म तो सबके लिए बना है, मतलब कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें निकल के भी आई है। व्यक्तिवाद के बढ़ते दौर में धर्म आधारित नैतिकता का विकास हुआ है कि जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए, स्वार्थी हो गए, अपने फ़ायदे के लिए किसी को मार रहे हैं, तो वहाँ पे धर्म की नैतिकता जो है वो काम आती है। ये बात सही है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को नैतिक बनने में धर्म बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर सोचो धर्म ना रहे ना तो व्यक्ति पता नहीं क्या 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 कर जाए, जिंदा चबा जाए आदमी को तो कहीं ना कहीं जो धर्म आता है, जो नैतिकता, धर्म का जो भय होता है, डर होता है कि अपन अपने सही नैतिक मार्ग पे चले, कोई देख रहा है अपने को, अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा कोई है, तो इस कारण से भी अच्छी चीज़ें बढ़ती है समाज में। अगला उपभोक्तावाद जनित तनाव, कुंठा आदि से मुक्ति में सहायक होता है। जैसे इसका मैं बताता हूँ, जैसे हमेशा क्या होता है कि जैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है अपने जीवन में, वो बहुत कुछ करना चाहता है अपने जीवन में, तो सोचो कि वहाँ पर मान लो कि अध्यात्म क्या होता है, हेल्प करता है कि नहीं, जैसे मान लो कि संतुष्टि मार्ग होना चाहिए, आप जीवन में सब कुछ नहीं पा सकते, मतलब समझ रहे हो ना, अरे भौतिक चीज़ों में सुख नहीं है, तो ऐसे जो प्रवचन होते हैं तो उससे सीखने को भी मिलता है। जैसे कव्वाली है, जैसे इंदिरा गांधी की मूवी देखना एक है ना, उसमें आखिर में जो कव्वाली बोला जाता है, मतलब इंदिरा गांधी सुनने जाती है, वो हाँ इमरजेंसी में एक मूवी बनी है, तो वो एक कव्वाली सुनती है उस टाइम, तो उसमें बोलते कि तो आज जितनी पावरफुल है हमेशा तो नहीं रहोगी, और उस दिन सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो आखिर में यही हुआ इंदिरा गांधी के साथ। तो मतलब उस कव्वाली के द्वारा मतलब ऐसे कभी कभी मैसेज दिए जाते हैं, मान लो को बहुत संगीत होता है, जैसे कबीर पंथियों का भी सॉन्ग सुनो आप, मतलब वो अलग ही लेवल का होता है कि आपको आत्मा को झिझोर देंगे। कव्वाली कुछ बहुत अच्छे कव्वाली जो करते हैं, मतलब जो मर्म समझाते हैं, तो उससे क्या होता है, रिलीफ मिलती है कि आप जीवन में, जैसे मान लो बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, अब भाई आप अपने जीवन को समझो कि IAS एग्जाम करना या IIT जो लोग मान लो सुसाइड कर रहे हैं, अरे वही सब कुछ नहीं होता है। जैसे आपकी बार UPSC के PT के एग्जाम का रिजल्ट आया, तो यहाँ पे नेहरू विहार में कम से कम 3-4 लोग मरे थे उस दिन, उनको लगा कि हमारा UPSC एग्जाम नहीं हुआ तो कुछ ही नहीं हमारे जीवन में। तो ये कहीं ना कहीं धर्म वहाँ पे हेल्प करता है कि ऐसा नहीं है, ज़िंदगी का महत्व समझो, जीवन इसलिए नहीं मिला है अपने को, कोई एग्जाम पास करना जीवन नहीं है, अपने जो जीवन का असली उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करो, ठीक है। अगला इसकी हानि क्या है, बाजारीकरण की, ठीक है। धर्म के मूल पक्षों का गौण होना, मैं वही बता रहा हूँ, देखो सब लोग है ना, जो देखो ध्यान से समझना, धर्म देखो ना ध्यान से, असली धर्म ये है, इसे कोई पालन नहीं कर रहा, ये बाहरी जो दिखा हुआ है सब इसका पालन कर रहे हैं। तिलक लगाना, अपने आप को DJ बजा रहे, नाच रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये वो फलाना दिखाना, वो धर्म नहीं है, समझो। धर्म दिखावटी नहीं होता है, धर्म के जो गौण तत्व उनको समझो, मतलब धर्म के जो मूल तत्व है उन पे नज़र रखो। जैसे मैं बताऊँ, कोई भी धर्म कभी लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता, अगर वो हिंसा सिखा रहा तो याद रखना वो धर्म नहीं है, याद रखना ये चीज़ समझनी है, ठीक है। और धर्म में दिखाओ पर जोर, मैं वही बता रहा हूँ, तिलक लगा लिया, भगवा धारण कर लिया, तो हाँ हम ही हैं पुजारी, हम ही हैं पंडित धर्म में धन की भूमिका में वृद्धि और धार्मिक संस्थानों में विषमता में वृद्धि, सबसे बड़ी बात वही है, धन का ज़्यादा महत्व बढ़ रहा है। बहुत सारी तो संस्थाएं जो बहुत धर्म का मतलब पैसे बहुत अच्छा आ गया है, बेचारे कुछ धार्मिक संस्थान जो आज ही गरीब बने हुए हैं, तो इसके कारण भी चीज़ें नेगेटिव, जैसे इसलिए ना जम्मू कश्मीर यही होता है, वहाँ पे जो मदरसा चलते हैं, ठीक है, जो जहाँ मस्जिदें चलती है वहाँ पे पैसे आते हैं, फंडिंग आती है बाहर से, फिर वहाँ पे जो मौलवी होते हैं ना, उनको नेगेटिव तरीके से वहाँ के जो लोग आते हैं उनको करते हैं अपनी तरफ, ताकि वो चीज़ों धर्म को उस तरीके से यूज किया जाए, ठीक। ढेर सारे बाबा और पंडितों को उद्भव और धर्म के नाम पर शोषण, हर कोई बाबा बनना चाहता है अब मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, मुझे भी लाइफ में ऐसा मौका मिला था, अब मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, मतलब ऐसा हो गया था, वेल सेटल्ड बाबा बन गया था मैं, मतलब मैं हकीकत बता रहा हूँ, मतलब स्कूल में रह के, हाँ स्कूल में 3-4 साल आश्रम में भी रहा, ठीक है। मेरे पास जब मैं पास आउट हो रहा था 2017 में, तो मेरे को प्रपोजल मिला कि आप स्कूल का मंदिर था रायपुर में है ना, आप यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है, हम आपको मंदिर का चेयरमैन बना देंगे। आप स्कूल में या फिर किसी ने, नहीं कॉलेज हम बाहर रहते थे, हॉस्टल में, वहाँ पे हम रहते थे, आश्रम टाइप से था वो, ठीक है, समझो चीज़। तो मुझे वहाँ पे ऑफर मिला था, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बोला गया कि आप अगर आप ब्रह्मचारी बनते हो
तो आपके लिए ये मंदिर के दरवाजे ओपन है, आप मंदिर के चेयरमैन बनी, आपकी मुख्य भूमिका रहेगी यहाँ पे मतलब वो प्रबोलन देते हैं, मतलब लालच देते हैं। अब मैंने सोचा देखो, अब 2 चीज़ें थी, अब 3-4 साल से मैं वैसी लाइफ जी भी रहा था, ठीक है। एक तो वो हो गया कि मैं चलो ठीक है मंदिर ब्रह्मचारी बन जाएगी लाइफ भर, वो भी देखो मतलब समाज सेवा ही है एक तरीके से, अगर ईमानदारी से अगर आप अच्छे तरीके से करते हो ना तो वो भी सेवा है, ऐसा कोई गलत नहीं है वो भी। अब एक तरफ मेरी तरफ IAS बनने का सपना था, अब ये दोनों चीज़ें थी। फिर मैंने सोचा देखो ना, मैंने अपने अंदर आत्मा के अंदर झाँक के देखा कि आखिर में मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। मुझे इतना पता था कि मैं शायद बाबा बन जाऊँगा पर एक अच्छा बाबा नहीं बन पाऊँगा, ये मैं खुद जानता था, अपने आप को समझता हूँ। तो मुझे ज़्यादा अच्छा है कि देखो ये मैं इस धर्म के नाम पे कुछ गलत काम करूँ से अच्छा है कि नहीं, अपना जो है सपना उसकी तरफ आगे बढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब आप अच्छी चीज़ों को, अच्छे विचारों को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं मोस्टली कोई भी मेरा मान लो मैंने जैसे भगवद गीता मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है और वो पढ़ना चाहिए सबको, ऐसा कोई उसमें धर्म का नाम नहीं है, मतलब वो धार्मिक बुक है नहीं, उससे जो सीखने को जो मिलता है ना जीवन में वो सीखना चाहिए। तो मैंने जैसे मान लो लगभग आज से कम से 3000 मैंने 2000 के समथिंग मैंने भगवद गीता बांटी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पूरा गाँव में बांटा, क्योंकि वो चीज़ें मुझे लगती है वो सबको पढ़ना चाहिए, मुझे जीवन का मतलब समझ में आता है। आज मैं आप लोगों के सामने जितना मैच्योर दिखता हूँ या मान लो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इतना फेलियर होने के बाद में अपने आप को मैं झेल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं भगवद गीता का रोल है। जैसे आज आप लोग मेरे को हमेशा खुशी देखते हो, उसके रीज़न कहीं ना कहीं वो है क्योंकि मैंने उस चीज़ को समझा है। तो मेरा कहना मतलब कि तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कल IAS बन जाऊँगा तब भी करूँगा। तो अच्छी चीज़ें जो है मान लो कि कुरान में कोई अच्छी चीज़ें है, अगर मुझे वहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो फैलानी चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब कि उस टाइम मैं भी ऐसा था, मुझे भी ऐसा मौका मिला था, पर मैंने वहाँ पे नहीं छोड़ा और मैंने ये रास्ता अपनाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है बाबा लोग तो मतलब वो इतना बनना इतनी ईजी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक अच्छा बाबा बनना मतलब बहुत मेहनत में बहुत सेक्रीफाइस चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इतना मतलब वो अलग ही लाइफ है वो मतलब वो अलग लाइफ है, शायद नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, शायद मैं भी अपने मानता हूँ कि शायद मैं नहीं कर पाता, वो अलग ही। मैंने तो मौज लेते हुए देखे हैं, मैंने तो मौज लेते हुए देखे हैं बाबा लोगों को। नहीं आप इस्कॉन में जाओ, इस्कॉन नहीं, दिखता है ना, इस्कॉन है ना, इस्कॉन बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ सुनो, अरे मैं बता रहा हूँ सुनो, हमारी डेली लाइफ रहती है, आप जी नहीं पाओगे। सोचो 3:30 बजे उठना होता था, ये तो मतलब सोचो वहाँ पे मंदिर में उठना पड़ता है 2:30 बजे, जो मंदिर में रहते हैं ब्रह्मचारी लोग। मेरे सोचो मेरे क्लासमेट ब्रह्मचारी बने हैं, मेरे सीनियर ब्रह्मचारी बने हैं, मेरे जूनियर ब्रह्मचारी है, अभी वो है मंदिर में, ठीक है, इस्कॉन जू में है। अब सुनो उनका शेड्यूल रहता है 2:30 बजे उठते हैं, 2:30 बजे उठते हैं, सोचो 2:30 बजे। आप सोच सकते हो, अरे एक दिन की बात नहीं है ये पूरा जीवन काल वो यही करने वाले हैं अब बोलो इजी है काम? ये कौन करता है, मतलब क्या करते हैं फिर इसके बाद? 2:30 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, 3 बजे रेडी हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं माला का जप करते हैं, ठीक है, या क्लास जो लेक्चर होता है वो सुनते हैं, ठीक है। 4 बजे फिर एक मंगल आरती होती है। लेक्चर किसके? अरे भगवद गीता के, भागवतम के, इनके है ना। फिर 4:30 बजे एक मंगल आरती होती है, उनको अटेंड करना होता है। फिर उसके बाद फिर वो माला वाला करेंगे, ठीक है। फिर 6:30 बजे फिर दर्शन आरती होती है, फिर वो करेंगे। फिर उसके बाद भागवतम क्लास होती है, ठीक है। सोचो 2:30 बजे से बंदा जगा हुआ, अभी खाने का एक कुछ नहीं। फिर 9 साढ़े 9 बजे तो 10 बज जाते हैं। फिर 10 बजे के बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, ठीक है, ब्रेकफास्ट मिलेगा। उसके बाद में ऐसे नहीं आप थक गए तो रेस्ट कर लो, नो। उसके बाद में आप ब्रेकफास्ट करने के बाद में रूम की सफाई वफाई करो। 11 बजे से फिर आपकी वापस से क्लास होगी भागवतम पे, इन पे आधारित, ठीक है। या फिर आप भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाओ, ठीक है। इसलिए आपको इस्कॉन वाले मिल जाएंगे अभी देखना सर, यहाँ पे भी आते हैं इस्कॉन वाले, वो नहीं 4 साल या 3 साल में आते हैं। हाँ। वो राधा वल्लभ मंदिर है ना, उनकी दर्शन के लिए आते हैं, अखबार में भी आती है उनकी लिए। सर पता है, हाँ, हेलो, जो ये लोग है ना, हाँ, इतना डॉक्टर्स को देते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। अगर सर पढ़ाई करे ना, अगर सर सुने भी, चलो ठीक है, नहीं पढ़ना आता वो भी ठीक है, अगर सुने भी ना तो भी सुकून मिल जाएगा। नहीं फर्क पड़ता है इन चीज़ों। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने ऐसी लाइफ जी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आज कहीं ना कहीं मेरे चीज़ों में मतलब कुछ चीज़ों में क्लियरिटी है जीवन को लेके, जिसलिए मैं आज ना कभी घबराता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यार लाइफ का मैं एम ये नहीं। तो मतलब मेरा कहना मतलब सही चीज़ें है। अगर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, धर्म में फिर बता रहा हूँ। अरे देखो वही मैं बता रहा हूँ, जैसे चाकू होता है, मतलब वही हथियार है, जैसे किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हो, या अपने दिनचर्या में सब्जी वब्जी काटना, या किसी ऑपरेशन में जो डॉक्टर यूज़ करता है, जीवन बचाने में यूज हो रहा है, उसको मारने में। तो धर्म भी वैसे ही है, सही है तो लोगों को जीवन बचाता भी है, और गलत है तो फिर लोगों को जीवन भी ले रहा है। दोनों चीज़ें वो डिपेंड करता है कि अपन किससे यूज़ करें, ठीक है।
हेलो सर, एक बात बताओ। हाँ रुक जाओ पहले, धार्मिक रुक जाओ, धार्मिक पुनः प्रवर्तन, अरे रुक जाओ, लास्ट पॉइंट रुक जाओ, ये रुक जाओ। धार्मिक पुनः रुक जाओ, 1 मिनट बस, जस्ट रुक जाओ, ये लास्ट पॉइंट है। धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद और धार्मिक कट्टरतावाद फलतः धर्मनिरपेक्षण की प्रक्रिया बाधित होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, कल से विवाह सिस्टम पड़ेगा। अब बोलो तुम लोग। इस्कॉन में लड़कियों के लिए भी ऑप्शन है? हाँ होता है, हाँ, है। अरे मैं इस्कॉन को बहुत आंतरिक तौर पे जानता हूँ, मतलब उनके सुनो, जैसे अपनी संसद होती है ना, उनकी एक जीबीसी मीटिंग होती है, जीबीसी मीटिंग, वो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड को सोचो, उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के जो इस्कॉन के लीडर हैं उनके सेवा करने का मुझे मौका मिला था। मतलब अब मैं एक और चीज़ मैं बताता हूँ, तुम लोग है ना बिलीव नहीं करोगे इस चीज़ पे, है ना, पर मैं एक चीज़ मतलब कभी जीवन में करना, कभी लाइफ में कभी प्रयोग करना हो तुम लोगों को ना, ये मैं खुद अपना इंटरनली मैं बता रहा हूँ। जैसे ना देखो, मैंने क्या बताया, व्यक्ति के 3 जो है शत्रु होते हैं, काम, क्रोध और लोभ, ठीक है ना। ये है रियलिटी में, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियाँ होती है ना, हर में होती है। मैं जब ये जीबीसी जिसमें तीनों हुई तो वो तो फिर वो तो जीवन ही खत्म है, वो तो जीवन ही खत्म है। फिर सुनो ध्यान से समझना, जब मैं ना ये जीबीसी मीटिंग में गया था तो सोचो कि ये मतलब सन्यासी लोग आए थे उसमें, मतलब जो इस्कॉन के मतलब जो प्रभुपाद जी शिष्य थे, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने पूरा जीवन सोचो इसी के लिए दिया है, पूरा जीवन अपनी पूरी लाइफ बचपन से लेके अभी तक, तो मान लो 70-80 साल के थे, वो 60 साल के थे, मतलब बहुत, मतलब वो लीडर ऐसे हैं, मतलब उनके दर्शन भी, मतलब मैं बता रहा हूँ एक आध्यात्मिक तौर पे, मतलब वो है, वो रियलिटी में है, उन्होंने ऐसा काम किया है, मतलब बहुत सारे लोगों की जिंदगी। अच्छा, वो तो नहीं है जो बहुत मतलब अपने लास्ट तक भी भगवत गीता का उपदेश देते रहते हैं? हाँ, ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, ठीक है, तो उनके शिष्य हैं, जैसे मतलब बहुत सारे हैं, मतलब मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ वो समझो। तो मैंने है ना वो चीज़ जो फील की, मैं वो बता रहा हूँ, अपने रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना। तो जो आदमी के अंदर जो काम, क्रोध, जो लोभ होता है ना, जो अगर आप इन लोगों की सेवा कर लेते हो, मतलब सेवा कर, मतलब हम पर्सनली हम वहाँ पे 15 दिन के लिए हम गए थे, मतलब पर्सनली इनके सेवा करने के लिए, मतलब वो मीटिंग था उसमें, तो मीटिंग में जैसे उनका खाना वाना का मतलब जो भी है, मतलब मीटिंग कर, मतलब सारा वो देखना पड़ता है, तो हम उनके लिए सेवा करने के लिए गए थे ना। तो मतलब रियलिटी में बता रहा हूँ ना, जो मेरे अंदर मैंने बदलाव देखे, मतलब अगर आप ऐसे, मतलब जिन्होंने मतलब पूरी लाइफ अपनी दी है, अगर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में भी आते हो ना आप, मतलब मैं सही बता रहा हूँ ना, उनको मतलब आप उनकी सेवा करने, मतलब आप उनको चाहे खाना बना के अपने घर पे खिलाते हो, ये मतलब कुछ भी सेवा करने का मौका मिलता है ना, तो मतलब मैं खुद ही मैंने फील किया पर्सनली, है ना, कि आप जीवन में है ना कभी मतलब कितने कर्म कांड करके प्राप्त नहीं कर सकते, उतना आपको इधर से मतलब उनकी सेवा करने से मिल जाएगा। और मैंने पर्सनली देखा, आपके जो विचार है ना, आप मान लो कि आपके गंदे विचार है, जो भी है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ये मेरा पर्सनली, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। और कभी विश्वास नहीं हो ना, तो कभी इस्कॉन वालों के टच में आना, मैं बता रहा हूँ आपका जीवन बदल जाएगा। मतलब सर मैं सन्यासी हो जाऊंगी। हाँ सही बता रहा हूँ, तुम हो जाओगी, पक्का मैं बता रहा हूँ। मतलब तो जाती नहीं हूँ। यहाँ पर कोई भी जाके आपसे जुड़ सकता है। कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी मतलब ऐसा कोई मतलब सर की ड्रेस होती है, फिर कुछ मुझे ना कुछ दिनों के लिए जुड़ना है सर। ये जो 2:30 बजे उठते हैं ना सर, मैं इसको फील करना चाहता हूँ। अरे आज जुड़ो ना, पटना में इस्कॉन। हाँ पटना, हाँ मैं गया हूँ सर। मैं भी तो है एक। हाँ कहाँ पे? मतलब कोई टेंशन मतलब मैं भेज दूंगा, कहाँ चाहिए बताओ आप लोगों को। अरे सही बता रहा हूँ, अरे मेरा बहुत बड़ा कांटेक्ट है इस्कॉन में, आप समझ नहीं रहे हो। मैं आप लोगों को नॉर्मल दिखता हूँ, मैं इस्कॉन में बहुत, मैंने भाई लगभग ये सोच के चलो, मुझे आज कितने साल हो गए, 6 साल, ये 4 साल हो, 10 सालों से मैं जुड़ा हूँ इस्कॉन से, और अच्छा खासा मेरा कांटेक्ट है। ऐसे लग रहे थे जैसे एकदम मैंने ना इसलिए ना मैं वहाँ